कुणाल, कुणाल, where are you? We're getting late, बेटा। तभी वहाँ कुणाल आता है। I am ready, mom. By the way, good morning. गुड मॉर्निंग। चले, दोनों ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पायल आ जाती है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बेटा, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। हमारी आज एक मीटिंग भी है, एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। पर ऐसे बिना ब्रेकफास्ट किए जाना ठीक नहीं है, और आप लोग काम की वजह से लंच भी करना भूल जाते हैं। बस 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं ब्रेकफास्ट पैक करके देती हूँ आप दोनों के लिए। ओके, बस 5 मिनट। पर तब तक पायल वहाँ से जल्दी से किचन में चली जाती है। निशा कुणाल की तरफ देखती है। तुम्हारी बीवी भी ना? क्या कर सकते हैं, ऐसी ही है। पर प्यारी है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुणाल के पिता हेमंत आ जाते हैं। निशा, हमारी कंपनी गुप्ता जी से जो रॉ मटेरियल्स लेती थी, तुमने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मुझे गुप्ता जी का फोन आया था अभी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मैंने उनका। पर क्यों? जब हमें उनसे अच्छा सामान किसी और डीलर से मिल रहा है, वो भी कम दामों में, तो हम उनसे माल क्यों लें? गुप्ता जी हमारी कंपनी में पिछले 20 सालों से सामान सप्लाई कर रहे हैं। वो तब से हमारे साथ हैं जब ये कंपनी उस बुलंदी पर नहीं थी जिस पर आज है, और तुमने उनका ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमारी कंपनी ही है। बिजनेस और ह्यूमन इथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। लिसन, अगर हम बिजनेस में रिश्ते बनाने बैठेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी जिंदगी एथिक्स के नाम पर बोझ तो नहीं ढोया जा सकता ना। और वैसे भी ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 7 साल से आप घर पर हो ना, तो यहीं की जिंदगी में खुश रहिए ना। ऑफिस में मैं और मेरा बेटा संभाल लेंगे। हेमंत को निशा की बात बहुत बुरी लगती है। वो उम्मीद भरी नजरों से कुणाल की तरफ देखता है, पर वो भी मुंह घुमा लेता है। पायल हाथ में टिफिन पकड़े दूर खड़ी सब देख रही थी। वो टिफिन लेकर उनके पास आती है और कुणाल को पकड़ा देती है। थैंक्स। निशा कुणाल दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हेमंत और पायल उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। पापा चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए चलकर। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम कर लो। लेकिन हेमंत उसके सर पर हाथ रखते हैं। तुम खा लो। ये कहकर वो दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। पायल उन्हें जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ निशा और कुणाल ऑफिस पहुँचते हैं। वो दोनों एक ही केबिन में साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे कि तभी वहाँ उनके ऑफिस में काम करने वाले मिस्टर मेहरा आते हैं। May I come in, मैम? यस मिस्टर मेहरा, कम इन। कहिए, कोई काम था आपको? काम तो नहीं था, बस कुछ बात करनी थी। बोलिए। वो मैम, मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हो गई है। उसने लॉ की पढ़ाई करी है। बहुत इंटेलिजेंट है वो। मैं चाह रहा था कि अगर हमारी कंपनी में उसे एज इंटर्न रख ले और हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर मिस्टर खन्ना के अंडर वो इंटर्नशिप कर ले, तो उसके करियर को अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप कल से उसे ऑफिस बुला लीजिए। मिस्टर खन्ना से मैं बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। ये कहकर मिस्टर मेहरा जाने लगते हैं। तभी निशा बोलती है, वैसे आपका एक बेटा भी है ना? उसने भी लॉ किया है? जी, पर उसका ज्यादा मन नहीं लगता। वो अपने करियर को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। हम उसे समझाते रहते हैं, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता उस पर। एक काम करिएगा, बेटी के साथ कल अपने बेटे को भी ऑफिस बुला लीजिएगा। हो सकता है ऑफिस आकर उसका काम में मन लगने लगे। जी ठीक है, थैंक यू सर। मेहरा केबिन से चले जाते हैं। अगले दिन मिस्टर मेहरा की बेटी प्रिया और उनका बेटा पीयूष ऑफिस आते हैं। वो निशा और कुणाल से मिलते हैं। तुम दोनों मिस्टर खन्ना से मिल लो जाकर, वही तुम्हारे इंटरव्यू लेंगे। ओके मैम। प्रिया और पीयूष मिस्टर खन्ना के केबिन में चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना उनका इंटरव्यू लेते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना को कुणाल अपने केबिन में बुलाता है। हाउ आर दे? दैट गर्ल प्रिया वाज सुपर्ब। वो बहुत शार्प और इंटेलिजेंट है। अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो बहुत आगे जा सकती है सर। कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। एंड व्हाट अबाउट दैट बॉय पीयूष? वो भी ठीक ही है, अपनी बहन जितना नहीं, पर अगर मेहनत करे तो काम समझ जाएगा। आप एक काम करिए मिस्टर खन्ना, आप ज्यादा फोकस पीयूष पर करिए। उसे हर चीज अच्छे से सिखाइए। मैंने सोचा है कि उसे इंटर्नशिप पूरी होने के बाद जॉब पर रखूंगा। बट सर, प्रिया उससे कहीं ज्यादा बेटर है। अगर हम उसे जॉब पर रखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय साबित होगी। मैंने आपसे आपकी एडवाइस नहीं मांगी, बट आपने फिर भी दी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पर दी हार्श रियलिटी इज आई एम द बॉस, तो अनफॉर्चुनेटली आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। खन्ना का चेहरा उतर जाता है और वो चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते। शाम को निशा और कुणाल घर आते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। कुणाल, आज मैंने आपकी फेवरेट पनीर बटर मसाला बनाया है। हे, थैंक्स। पायल, तुमने हमें और हमारे घर को बहुत कम समय में अच्छे से संभाल लिया है। लगता ही नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं।
पायल अपनी ही सोच में गुम यूं ही बोल देती है, लगता तो मुझे भी नहीं है कि इतने वक्त से मैं यहाँ ऐसे रह रही हूँ। मतलब? निशा सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखती है। पायल खुद को संभालते हुए बोलती है, मेरा मतलब है कि वक्त का पता ही नहीं चला। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से अपना लिया है। निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाय द वे कुणाल, मिस्टर खन्ना से बात हुई तुम्हारी? खन्ना जी बता रही थी कि प्रिया काफी शार्प और इंटेलिजेंट है। कुणाल कुछ बोलता उससे पहले ही हेमंत बोलते हैं, मिस्टर मेहरा की बेटी, वो तो बहुत टैलेंटेड है। जब वो कॉलेज में थी तब एक बार मैं उससे मिला था। बहुत एम्बिशियस और पैशनेट थी। बेटा भी उनका ठीक ही था, पर ज्यादा सीरियस नहीं था अपनी लाइफ और करियर को लेकर। मॉम, मैंने मिस्टर खन्ना से कहा है कि वो पीयूष पर स्पेशल फोकस करें। इंटर्नशिप के बाद मैं उसे जॉब देने के बारे में सोच रहा हूँ। पर अगर जॉब देनी ही है तो प्रिया को कंसिडर कर सकते हैं। उसे कंसीडर करके क्या होगा? अल्टीमेटली उसे शादी होकर जाना ही है। उससे बेहतर है हम उस चीज में अपना मनी और टाइम इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सिर्फ इसीलिए कि वो लड़की है तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट की जगह लेस डिजर्विंग को दे दोगे। और कहाँ की सोच है कि शादी के बाद वो काम नहीं करेगी? डैड, भगवान ने बाहर के काम लड़कों के लिए और घर के काम लड़कियों के लिए बनाए हैं। जो जिसका काम है वो वही करते अच्छा लगता है। प्रिया को अल्टीमेटली घर ही संभालना है, तो उससे बेटर है हम पीयूष को जॉब पर रखें, जिससे उसकी फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाए और जॉब भी लग जाए। सीरियसली ऐसी सोच है तुम्हारी? अगर ऐसा है तो तुम्हारी मॉम भी तो वर्किंग करती हैं, तो उन्हें भी रोक दो तुम। उस हिसाब से उनका काम भी तो बस घर संभालना है। डैड प्लीज, मॉम के बारे में हम बात ना करें तो ही बेहतर होगा। उनकी परिस्थिति अलग थी। क्या अलग है? जस्ट से इट। मॉम के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आप ठीक से ऑफिस नहीं संभाल पाते थे। अगर मॉम आगे ना बढ़ती तो पता नहीं हमारे बिजनेस का क्या होता। व्हाट? डैड प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर कुणाल वहां से चला जाता है। हेमंत निशा की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। पायल ये सब कुछ देख रही थी, पर वह चुप थी। निशा हेमंत की तरफ देखती है और उठकर चली जाती है। पायल हेमंत की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भी दुख था। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब वहां सिर्फ हेमंत बैठे थे। आधी रात हो चुकी थी। कुणाल बेड पर सो रहा था और उसके बगल में पायल लेटी हुई थी। कुणाल को प्यास लगती है। वो पास रखे जग को देखता है, पर वो खाली था। पायल यह देख लेती है। मैं लेकर आती हूँ। पायल जग लेकर किचन में जाती है और पानी लेकर रूम में जाने लगती है। तभी उसकी नजर हेमंत पर पड़ती है, जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे। पायल सोचती है, ये पापा यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? वो रूम में जाती है और पानी रखकर बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। किचन में लाइट ऑफ करना भूल गई हूँ। ओके। कुणाल सो जाता है और पायल बाहर हेमंत के पास आ जाती है। अरे पापा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं पानी लेने आई थी किचन में, तो आपको देखा। पायल उसके पास बैठ जाती है। क्या बात है? आप बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं, उदास नहीं हूँ, और उदास होकर मिलेगा भी क्या। बात क्या है पापा? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती थी? I mean, हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है कि जिंदगी में मैं ये अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम क्या चाहती थी? आज ही सवाल क्यों पापा? बस ऐसे ही बताओ ना। पायल हल्का सा मुस्कुराकर खुद में खो जाती है और बोलती है, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। मुझे लोगों के घर, ऑफिस, इन सब के नक्शे बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने सपना देखा था कि एक दिन इतना ऊंचा उठूंगी कि अपने पैसे और टैलेंट से एक ओल्ड एज होम डिजाइन करूंगी, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज होंगी। जो भी बुजुर्ग कुछ भी करना चाहेंगे उसकी सुविधा वहां होगी। हेमंत बस पायल को देखे जा रहे थे। चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। और अब? पायल अपने ख्यालों से बाहर आती है और साथ ही उसके चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ने लगती है। वक्त के साथ बहुत से अरमान दफन हो जाते हैं पापा, और कभी कभी मकसद भी बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगता है। इस घर की छत के नीचे न जाने कितनों के सपने दफन होंगे। एक वो थी। पायल हेमंत की तरफ देखने लगती है। हेमंत बोलते बोलते रुक जाते हैं। काफी रात हो गई है बेटा, सो जाओ जाकर। ये कहकर हेमंत वहां से चले जाते हैं। अपने सपनों के साथ तो मैंने समझौता कर लिया पापा, पर अपने मकसद के साथ कभी नहीं करूंगी। वो पूरा होकर रहेगा, फिर उसकी मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्या मकसद है पायल का जिससे वो हर हाल में पूरा करना चाहती है? इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो अपने सपनों के साथ समझौता करने के लिए क्यों मान गई? ये तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन से मिस्टर मेहरा के दोनों बच्चे प्रिया और पीयूष ऑफिस आने लगते हैं और खन्ना जी के साथ बैठकर सीखने लगते हैं। कुणाल के कहने पर मिस्टर खन्ना पीयूष पर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते थे
और प्रिया को बस थोड़ा बहुत बता दिया करते थे। ये सिलसिला लगभग 15 दिन से चल रहा था। प्रिया सब समझ रही थी पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका मन बहुत दुखी था। एक दिन पायल कुणाल को उसकी एक फाइल देने ऑफिस आती है। कुणाल, ये लो तुम्हारी फाइल। यही थी ना? हाँ यही थी। थैंक यू सो मच पायल। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा कुछ होने के लिए मेरा होना तो बहुत जरूरी है, तो भला मैं कैसे ना होती? कुणाल को उसकी बात समझ नहीं आती। वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है। जहाँ तुम वहाँ मैं, कैसे नहीं होंगी कुणाल? पत्नी हो तुम्हारी, मुझे तो होना ही है। हाँ सही कहा। अब आई हो तो रुक जाओ थोड़ी देर, मैं खाना खा लूं फिर चली जाना। ठीक है। दोनों केबिन में पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं और कुणाल खाना खाने लगता है। बहुत अच्छा है। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है पायल। मन करता है चूम लूं। पायल बस उसे गुस्से भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। सिर्फ हाथ में ही नहीं, मैं पूरी जादूगरनी हूँ। अगर और जादू दिखा दिए तो कहीं तुम्हारे पैरों तले जमीन ना निकल जाए। कुणाल उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तुम हर समय मजाक कैसे कर लेती हो? टैलेंट है। पायल कुणाल को थोड़ा और करीब जाती है और धीरे से बोलती है, कहीं मजाक मजाक में कोई सच ना निकलवा लूं, थोड़ा बच के रहना। वो पीछे हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कुणाल बस उसे देखते रह जाता है। शाम को खाने में क्या खाओगे? हाँ? अरे खाने में क्या खाओगे पूछ रही हूँ। जो तुम्हारा मन करे बना देना। अरे ऐसे कैसे? पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना तो पत्नी का फर्ज होता है। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना सकती हूँ। जो तुम कहो बना दूंगी। पालक पनीर। डन। चलती हूँ, शाम को घर पर मिलते हैं। कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। पायल जाने लगती है कि तभी कुणाल उसे रोकता है। पायल। हाँ? कभी कभी तुम बहुत अजीब सी बातें करती हो, समझ नहीं आती। अब ऐसे ही हूँ, तुम्ही ने पसंद किया था। या दैट्स राइट। बाय बाय। पायल कुणाल के केबिन से निकल जाती है और घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में आती है। वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपने आसपास देखती है तो एक गाड़ी के पीछे टेक लगाए प्रिया जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। पायल उसके पास जाकर बैठ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ ऐसे अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। देखो, जब तक तुम अपनी परेशानी बताओगी नहीं तब तक उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बताओ मुझे, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। प्रिया पायल की तरफ देखती है। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पापा इसी ऑफिस में काम करते हैं। मैंने और मेरे भाई ने लॉ की पढ़ाई की है और पापा ने मुझे और मेरे भाई को यहाँ एज इंटर्न्स ज्वाइन करवा दिया है। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। मेरे गाइड मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों को यहाँ ज्वाइन किए 15 दिन हो गए हैं, पर मुझ पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया जाता। सारा टाइम मेरे भाई को सिखाने में ही निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत है, मैं खुश हूँ उसके लिए, पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जबकि मैं काम उससे ज्यादा अच्छा करती हूँ। वो फिर से रोने लगती है। पायल मन में सोचती है, शायद ही वही है जिसकी उस दिन घर में बात हो रही थी। पायल को प्रिया के लिए बहुत बुरा लगता है। प्रिया खुद को संभालते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं न जाने आपसे क्या क्या कह गई। इट्स ओके, कभी कभी मन हल्का करना भी जरूरी होता है। प्रिया हाँ में सिर हिलाती है। वैसे आप कौन है? इससे पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं। मैं कुणाल मल्होत्रा की वाइफ हूँ, पायल मल्होत्रा। प्रिया ये सुनकर डर जाती है। आई एम रियली रियली सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। आप प्लीज सर से कुछ मत बताइएगा, वरना मेरे पापा की नौकरी जा सकती है। आई रिक्वेस्ट यू। रिलैक्स, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो मुझे अपना फोन नंबर दो। जी, फोन नंबर? प्रिया घबराते हुए पायल को अपना नंबर देती है। डोंट वरी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता। पायल वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। अगले दिन प्रिया ऑफिस में बैठी हुई थी और खन्ना जी पीयूष को कुछ समझा रहे थे कि तभी प्रिया का फोन बजता है। प्रिया फोन रिसीव करने केबिन से बाहर आती है। हेलो, Am I to speaking मिस प्रिया? स्पीकिंग। हेलो मिस प्रिया, मैं लॉयर श्याम मलानी बोल रहा हूँ। लॉयर श्याम मलानी? हेलो हेलो सर। मुझे अपने ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है। क्या आप ये जॉब करना चाहेंगी? प्रिया हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बट सर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इसी साल पास आउट हुई हूँ और एक जगह इंटर्नशिप कर रही हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी इंटर्नशिप अब खत्म हो रही है। 15 दिन बाद। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। रही बात काम सीखने की, तो वो तो आप यहाँ सीख जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम।
सर, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? प्रिया बेटा, एक तुम्हें तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए एडवाइस देता हूँ। जितना जरूरत हो बस उतना ही जानो, खुश रहोगी जिंदगी में। प्रिया चुप हो जाती है। सी यू इन द ऑफिस, होपफुली वेरी सून। यस सर। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्रिया मन में सोचती है, ये जरूर पायल मैम की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। मलानी के सामने पायल बैठी हुई थी उनके केबिन में। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरे कहने पर प्रिया को मौका दिया। उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। शी वोंट गिव यू अ चांस ऑफ कंप्लेन। जानता हूँ तुम कह रही हो तो जरूर उसमें कोई बात होगी। मुझे पता है कि तुम्हें टैलेंट और इंसान समझने की समझ है। तुम्हारे पिता और मैं बचपन के दोस्त रहे हैं, वो तो अब रहा नहीं, पर बेटी जैसी हो तुम मेरी। बेटी पर इतना भरोसा तो करूंगा ही। थैंक्स अंकल, मैं चलती हूँ। पायल जाने लगती है कि तभी मिस्टर मलानी बोलते हैं, बाय द वे इस वक्त प्रिया कहाँ इंटर्नशिप कर रही है? पायल एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बट ये तो तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी है, तुम उससे क्यों नहीं बात करती प्रिया के लिए? मैं चाहती हूँ प्रिया आपसे काम सीखे। पर क्यों? अंकल, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जितना कम जानो उतना ही अच्छा होता है। वक्त आने पर सब बताऊंगी। मलानी हाँ में सिर हिलाते हैं। पायल वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरने लगता है। प्रिया की इंटर्नशिप मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में खत्म हो गई थी और उसने मिस्टर श्याम मलानी को ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जहाँ उनकी गाइडेंस में वह अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी। पीयूष की इंटर्नशिप 1 महीना और बढ़ा दी गई, जिसके बाद उसके जॉब पर रखने की बात चल रही थी। पायल भी दिन भर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। उसके परिवार में सब लोग उससे बहुत खुश थे। रात का वक्त था, घर पर सभी लोग सो चुके थे। पायल चुपचाप उठती है और कार लेकर कहीं चली जाती है। वो कार एक छोटे से घर के आगे रोकती है और घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह कुणाल सोकर उठता है और पायल को आवाज देता है, पायल, पायल, ये पायल कहाँ चली गई? बुलाने पर भी नहीं आ रही। वो उठकर हॉल में जाता है जहाँ उसकी मॉम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। मॉम, आपने पायल को देखा? नहीं, रूम में होगी। रूम में नहीं है, काफी देर से आवाज दे रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रही। मैंने भी सुबह से उसे नहीं देखा। जब तक बाहर से हेमंत भी आ जाते हैं। डैड, आपने पायल को देखा? मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ, बाहर तो नहीं दिखी मुझे, यहीं कहीं होगी। घर पर नहीं है? कुणाल, तुम उसे फोन करके देखो। हाँ। कुणाल पायल को फोन मिलाता है तो उसकी आवाज घर के दरवाजे से आती है। वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने पायल खड़ी थी, जिसके एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ में फोन था। कुणाल पायल के पास आता है। पायल, कहाँ थी तुम? पता है सब कितना परेशान हो गए थे। आई एम सॉरी कुणाल, आई एम सॉरी एवरीवन। मैं मंदिर गई थी। पंडित जी ने मुझसे कहा था कि इस पूजा से घर में बरकत होती है और सलामती बनी रहती है, तो मैं वही करने गई थी। आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। पायल, मैं जानती हूँ कि तुम हम सबसे बहुत प्यार करती हो, पर हमें भी तुम्हारी चिंता होती है। सॉरी मॉम, अगली बार से ध्यान रखूंगी। निशा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और पायल के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान लिए वहाँ से चली जाती है। पायल ऐसे ही अक्सर रात में उस घर से बिना बताए जाया करती थी, पर कहाँ वो किसी को नहीं पता था कि वो क्यों जाती है। वक्त बीतने लगा। एक दिन आसमान में एकदम काले बादल छाए हुए थे। लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। कुणाल अभी तक घर नहीं आया था। पायल उसे फोन करती है। कुणाल, कहाँ हो तुम? मौसम कितना खराब हो गया है, प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ पायल, मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। ठीक है। वो फोन रख देती है। कुणाल भी ऑफिस से निकल गया था। बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुणाल को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। 2 घंटे हो गए थे। घर पर सभी बहुत परेशान थे। पायल, कुणाल को फोन करके पता करो कि कितनी देर में आ रहा है। जी। पायल जैसे ही कुणाल को फोन करने के लिए मोबाइल हाथ में लेती है, तभी उसका फोन बजता है। कुणाल का फोन। वो फोन उठाती है। हेलो कुणाल। हेलो जी, मैं बांद्रा से बोल रहा हूँ। ये जिनका भी फोन है उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। पायल के हाथ से फोन छूट जाता है। क्या हुआ पायल, बताओ बेटा। वो फोन उठाते हैं और वो आदमी उन्हें कुणाल के एक्सीडेंट की खबर देता है। निशा फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पायल सुन्न सी जमीन पर बैठी हुई थी। वो उठकर अपने कमरे में जाती है और कुणाल की तस्वीर को अपने हाथ में लेती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कुणाल, नहीं कर सकते तुम ऐसा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा, समझे तुम? तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी।
ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या है ये पहेली? आखिर चाहती क्या है पायल? क्यों जाती है वो अक्सर उस घर में? कौन सा राज दफन है वहाँ? क्या पायल और कुणाल का रिश्ता प्यार से बंधा है या वजह कुछ और है? कुणाल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर पायल, निशा और हेमंत तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर, मैं निशा मल्होत्रा, कुणाल मल्होत्रा की माँ। कैसा है मेरा बेटा? प्लीज बताइए। देखिए मिसेस मल्होत्रा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। कोशिश से आपका क्या मतलब है डॉक्टर? आपको बचाना होगा मेरे बेटे को। पायल वहाँ खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। देखिए मिस्टर कुणाल का बहुत खून बह चुका है और अंदरूनी चोटें भी काफी आई हैं। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। तो करिए डॉक्टर, जो कुछ करना पड़े करिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मिसेस कुणाल मल्होत्रा को कॉन्सेंट पेपर्स पर साइन करना होगा। हाँ, अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसमें हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसी बेहुदा बात है? देखिए मैम, ये हॉस्पिटल का रूल है। ये फॉर्मेलिटी मिसेस कुणाल मल्होत्रा को करनी ही होगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। देखिए, मैं पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी करिए डॉक्टर। जी, मैं तुरंत पेपर्स रेडी कराता हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक बार कुणाल से मिलना चाहती हूँ। पर वो इस कंडीशन में नहीं। प्लीज, मैं बहुत केयरफुली जाऊंगी। मेरी वजह से कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, आइए। पायल डॉक्टर के साथ कुणाल को देखने आईसीयू में जाती है। कुणाल बहुत ज्यादा जख्मी हालत पर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी ऑक्सीजन मास्क लगा रखा हुआ था। बस 5 मिनट के लिए आप उनसे मिल लीजिए। पायल हाँ में सिर हिलाती है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पायल बस कुणाल को देखे जा रही थी जो बहुत दर्द में था। तुम्हें ठीक होना होगा कुणाल, किसी भी हाल में। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं जा सकते कुणाल, नहीं जा सकते। पायल की आंखों में अजीब सा भाव था। डर और दर्द तो था, पर कुणाल को खोने का नहीं, बस उसके मरने का। थोड़ी देर में पायल वार्ड से बाहर आ जाती है। वो कंसेंट पेपर पर साइन करती है और कुणाल का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कुणाल का ऑपरेशन ओटी में चल रहा था और पायल हॉस्पिटल में स्थापित देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े बैठी थी। उसके मन से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि किसी भी तरह कुणाल की जान बच जाए। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं। निशा और हेमंत तेज कदमों से उनके पास आते हैं। डॉक्टर, कुणाल कैसा है अब? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबकी दुआओं ने असर दिखा दिया। मिस्टर कुणाल मल्होत्रा अब खतरे से बाहर हैं। उनकी ये बात सुनकर निशा और हेमंत बहुत खुश हो जाते हैं। दूर खड़ी पायल सब सुन रही थी। वो भी एक चैन की सांस लेती है। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी उन्हें होश नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, पर वो अभी बहुत कमजोर हैं। रिकवर होने में टाइम लगेगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया ना? वैसे ही रिकवरी भी हो जाएगी मेरे बेटे की। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में कुणाल को होश आता है और सब उससे मिलने के लिए वार्ड में आते हैं। कैसा है मेरा बच्चा? कुणाल हाँ में हल्के से सिर हिलाता है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। तभी कुणाल की नजर वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी पायल पर पड़ती है। वो उसे देखने लगती है। हेमंत उसे ऐसे देख लेता है। वो निशा से कहते हैं, चलो निशा, हम बाद में आकर कुणाल से मिल लेंगे। अभी उसे आराम करने दो बेटा। वो निशा को पायल की तरफ देखकर हल्का सा इशारा करते हैं। वो हाँ में सिर हिलाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ कुणाल और पायल थे। कुणाल पायल को इशारे से अपने पास बुलाता है। पायल थोड़े संकोच के साथ उसके पास आकर बैठ जाती है। कुणाल धीरे से अपना हाथ, जो कि पायल के हाथ से थोड़ी दूरी पर था, धीरे से सरकाकर पायल की उंगलियों पर रखता है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुणाल ने उसे कभी छुआ नहीं था, पर आज जैसा एहसास उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और उठकर खड़ी हो जाती है। कुणाल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं बाद में आती हूँ। वो ये कहकर वार्ड से निकल जाती है और कुणाल उसे जाते हुए देखता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। निशा ऑफिस की वजह से ज्यादा देर के लिए हॉस्पिटल में नहीं रह पाती थी। कुणाल का पूरा ध्यान पायल ही रख रही थी। कुणाल अक्सर बस उसे देखा करता था, ना जाने उसे क्या हो गया था। मिसेस मल्होत्रा, अब मिस्टर कुणाल ठीक है। हम उन्हें आज शाम को डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप लोगों को उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मिस्टर कुणाल ठीक तो हो गए हैं, पर अभी भी बहुत कमजोर हैं। पूरी तरह से रिकवर होने के लिए उन्हें बहुत केयर की जरूरत है। आप फिक्र मत करिए डॉक्टर, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। ओके। शाम तक कुणाल को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो पायल और हेमंत के साथ घर आ जाता है। निशा घर पर ही उसका इंतजार कर रही थी। आ गए तुम लोग?
वो कुणाल की आरती करती है और उसे गले लगा लेती है। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं ठीक हूँ मॉम। तुम रूम में जाकर आराम करो। पायल, कुणाल को कमरे में ले जाओ। जी। पायल कुणाल को कमरे में ले जाती है और सहारा देकर उसे बेड पर लेटाती है। वो वहाँ से जाने लगती है कि कुणाल उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? वो तुम्हारे लिए जूस और कुछ खाने के लिए लाने। थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास प्लीज। पायल उसकी तरफ देखती है और संकोच से उसके बगल में बैठ जाती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ कहो। थैंक यू। थैंक यू? पर किस लिए? तुम जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो इसके लिए। अगर आज मैं ठीक होकर वापस घर आ गया हूँ तो वो बस तुम्हारी हिम्मत और प्रार्थना की वजह से है। पायल मन में सोचती है, सही कहा तुमने। प्रार्थना तो मैंने बहुत की थी तुम्हारे जिंदा रहने की, पर उसकी वजह प्यार नहीं है। अरे कहाँ खो गई? पायल होश में आते हुए, नहीं नहीं कहीं नहीं, तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, उसके बाद दवाई भी तो लेनी है। ये कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और कुणाल एक मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखता है। 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा कुणाल से मिलने उसके कमरे में आती है। हेमंत पहले से ही कुणाल के पास बैठे थे। कैसे हो बेटा? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। पर आपको क्या हुआ मॉम? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम ऑफिस में नहीं हो ना, इस वजह से सारा वर्क प्रेशर मेरे ऊपर आ गया है, तभी काफी थकान हो जाती है। पर तुम टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा। आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से आप इतना परेशान हो रही हैं। कैसी बात कर रही हो बेटा? तभी पायल वहाँ आती है। अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो ना। मॉम, कुणाल को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए ऑफिस ज्वाइन करने में भी टाइम लगेगा। आपके ऊपर भी वर्क प्रेशर बहुत हो गया है, जिससे आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तब तक पापा ऑफिस के कामों में आपकी हेल्प कर दें। वो पहले भी तो ऑफिस जाया करते थे। हेमंत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता है आप मैनेज कर लेंगी, पर इससे आपकी हेल्थ पर भी तो असर पड़ रहा है। एक बार कुणाल ठीक हो जाए फिर तो वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर ही लेंगे। पर मॉम, मुझे लगता है पायल सही कह रही है। डैड के ऑफिस आने से आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। निशा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे उन दोनों की बात माननी पड़ती है। ठीक है। उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। हेमंत इशारों से पायल को थैंक यू बोलते हैं। पायल मुस्कुरा देती है। रात में पायल किचन में खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ निशा आती है। अरे मॉम, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पायल। कहिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम इस घर के हर मामले में बोलती हो। बात क्या है मॉम? पायल, तुम जैसी थी हमें वैसे ही पसंद हो। इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसों की और ना प्यार की, तो तुम उसी में खुश रहो ना। कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। इस घर की बहुएं घर के और ऑफिस के फैसलों में नहीं बोलती हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये बोलकर निशा वहां से चली जाती है। पायल मुस्कुराते हुए गुस्से से बोलती है, वो वक्त गया मॉम जब इस घर की बहुएं घर और ऑफिस के मामलों में नहीं बोलती थी। अब तो वो बोलेंगी भी और ऑफिस भी जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। पायल कुणाल के लिए खाना लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। कुणाल बस उसे प्यार से देखे जा रहा था। वो धीरे से उसके करीब आने की कोशिश करता है और पायल मुस्कुराते हुए अपना मुंह घुमा लेती है और उठकर खड़ी हो जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ, जग में पानी खत्म हो गया है। वो तेज कदमों से कमरे से बाहर चली जाती है। अरे पायल, रुको तो। पर पायल नहीं रुकती और वहां से चली जाती है और किचन में आ जाती है। पायल की सांस फूल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और तेज तेज सांसें लेने लगती है। पायल खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? ये पहली बार तो नहीं है जब कुणाल ने मुझे छुआ है। हमारे बीच पति पत्नी वाला ही रिश्ता है। इस घर में आने से पहले मैं इन सब चीजों के लिए तैयार होकर आई थी और अब तक सब बर्दाश्त भी कर रही थी, पर एक्सीडेंट के बाद से कुणाल के भाव मुझे अलग से क्यों लगते हैं? वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझकर छूता था, तब मुझे डर नहीं लगा। मैंने सब सहा, पर इस छुअन में मुझे क्यों डर लग रहा है? वो वहां थोड़ी देर ऐसे ही आंख बंद करके खड़ी रहती है। वो थोड़ी देर में कमरे में आती है। कुणाल सो चुका था। वो भी उसके बगल में आकर लेट जाती है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले हेमंत ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर घर के बाहर मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि तभी वहां पायल पूजा की थाली लेकर आती है। पापा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। अगर तुम ना कहती तो शायद ये दिन कभी ना आता। दिन चाहे किसी की भी वजह से आया हो,
बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी काबिलियत उन लोगों के सामने लाएं जो सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा। ये कहकर पायल हेमंत के माथे पर टीका लगाती है। खुश रहो बेटा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पायल भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, भगवान, पापा को उनके हिस्से का हक और सम्मान दिलाने में मेरी मदद करिएगा। आखिर कौन है पायल और कैसी है? अच्छी है, बुरी है, भोली है, तेज है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी इतना अच्छा करती है कि अच्छी लगती है, तो अगले ही पल उसके भाव बदल जाते हैं। ऐसा क्या राज है जिस वजह से पायल ऐसी है, और क्या संबंध है उसका मल्होत्रा परिवार से? हेमंत बहुत सालों बाद ऑफिस गए थे। वो अपना ऑफिस देखकर थोड़े भावुक हो जाते हैं। ऑफिस के पुराने एम्प्लॉइज उनसे आकर मिल रहे थे। सर, इतने सालों बाद आपको ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है मानो पुराने दिन वापस आ गए हों। हेमंत उन सब की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। निशा भी वहाँ खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अगर आप सबने वेलकम कर लिया हो तो क्या आप लोग वापस से अपना काम करेंगे? जी मैम। सारे एम्प्लॉइज वहाँ से चले जाते हैं। हेमंत निशा की तरफ देखने लगते हैं। निशा बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से अपने केबिन में चली जाती है। हेमंत भी अपने केबिन की तरफ जाते हैं। वो अपने केबिन में जब पहुँचते हैं तो उस कमरे का इंटीरियर पूरा बदल चुका था। हेमंत खुद से कहते हैं, इतने सालों में कितना कुछ बदल गया, यहाँ तक कि इस कैबिन की रूह भी। इसमें वो खुशबू नहीं है जो पहले हुआ करती थी। खैर, दोबारा से यहाँ आ पाया हूँ, इस वक्त वही बहुत है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आप यहाँ आ तो गए हैं, पर ये मत सोचिएगा कि ये सब हमेशा के लिए रहेगा। आप तब तक ही यहाँ हैं जब तक कि कुणाल ठीक नहीं हो जाता। ये तो वक्त ही बताएगा निशा। मैंने तो इस दिन की भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर ये आ गया है और इसने मेरे मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। कोई फायदा नहीं है उम्मीदें रखने से, क्योंकि वो तो टूटेंगी ही। हेमंत बस उसे देखे जा रहा था। इतने सालों से तो कभी इतने गौर से देखा नहीं मुझे, आज ऐसे क्यों देख रहे हो? देख नहीं रहा हूँ, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कौन हो तुम। क्योंकि जिससे मैंने प्यार करके शादी की थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसे तो सिर्फ प्यार बांटना और इज्जत करना आता था, जो मुझे मुझसे ज्यादा समझती थी। पता नहीं तुम कब ऐसी हो गई, क्यों बदल गई तुम? मैं बदल गई? इसका बुरा लग रहा है। यू नो व्हाट, मुझे ना इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। तो मैं यहाँ ऑफिस में क्या करूँगा? निशा उसके थोड़ा पास आकर बोलती है, वही करिए जो घर में करते हैं, खाइए पीजिए और आराम कीजिए। इससे ज्यादा किसी भी चीज में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हेमंत बस उसे जाता हुआ देखता है। निशा गुस्से में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। न जाने कब वो गुस्सा आंसू बनकर उसकी आंखों से छलकने लगा, उसे खुद पता नहीं चला। दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी कि तभी उसकी नजर बेड पर लेटे कुणाल पर जाती है, जो उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार देखा हो मुझे। शायद हाँ। पायल सवाल या नजरों से उसकी तरफ देखती है। उसमें फर्क महसूस कर रहा हूँ। उस दिन की नजर शायद सिर्फ तुम्हारी ऊपरी खूबसूरती को देख पाई थी, पर आज क्या? आज मन की खूबसूरती के आगे शरीर की खूबसूरती दिख ही नहीं रही। इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा एक नया रूप देखा है पायल। इस थोड़ी सी सख्त और शांत लड़की के पीछे एक बहुत मासूम लड़की छिपी हुई है। पर पता नहीं क्या तुम्हें तुम्हारे उस रूप से दूर कर रहा है। न जाने किस चीज ने तुम्हें रोक रखा है। पायल हैरानी से कुणाल की तरफ देखने लगती है, मानो किसी ने उसका वो रूप देख लिया हो जिसे वो आज तक सबसे छुपा कर रखती आई है। वो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है और खुद को संभालती है। ये सब तुम क्या बोले जा रही हो कुणाल? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। पायल किचन में चली जाती है और कुणाल की बातों के बारे में सोचने लगती है। उसे बहुत पसीना आ रहा था। वो अपनी साड़ी से पसीना पोंछती है। पायल खुद से कहती है, नहीं पायल, तुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है। बस जो तेरा मकसद है तुझे बस वही याद रखना है। हाँ पायल, संभाल खुद को। ये सब सोचकर पायल एक गहरी सांस लेती है और जूस लेकर कुणाल के पास चली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में निशा हेमंत को किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर रही थी। यूं ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन हेमंत और निशा घर आते हैं। हेमंत के चेहरे पर काफी उदासी थी जो पायल ने पढ़ ली थी। रात के खाने के बाद हेमंत गार्डन में खड़े हुए फूलों को देख रहे थे, तभी वहाँ पायल आती है। क्या बात है पापा, आप उदास हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बेटी भी कहते हैं और बात भी छुपा रही हैं। प्लीज बताइए, ऑफिस के किसी काम की टेंशन है क्या? हेमंत की दुखी भरी मुस्कान के साथ कहता है, ऑफिस के काम की टेंशन तो तब होगी ना जब ऑफिस में कोई काम होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हेमंत पायल को सारी बात बताते हैं कि कैसे निशा उसे ऑफिस के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करती। एक प्रोजेक्ट आया है जिसे कुणाल हैंडल कर रहा था। उन क्लाइंट से हमारी कंपनी के बहुत पुराने रिलेशन है। मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ, पर निशा कभी ऐसा नहीं होने देगी। पायल कुछ सोचकर बोलती है, ये प्रोजेक्ट आप ही करेंगे पापा, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। पर डोंट वरी पापा, मैं सब संभाल लूंगी। ये कहकर पायल गार्डन से अपने रूम में आ जाती है। कुणाल एक मैगजीन पढ़ रहा था। पायल अपनी ही सोच में गुम थी। क्या हुआ पायल? पायल उसके पास आकर बैठ जाती है। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगे? मांग कर तो देखो। तुम किसी मिस्टर सिंघानिया वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हाँ, वो हमारी कंपनी की बहुत बड़ी डील है। अभी मैं इस हालत में हूँ तो मॉम हैंडल कर रही हैं। पर तुम्हें कैसे पता? क्या ये डील पापा हैंडल कर सकते हैं? ओह, तो सिफारिश लगवाई है उन्होंने तुमसे? नहीं कुणाल, उन्होंने मुझसे तुमसे कुछ भी कहने को नहीं कहा, मैं खुद ही कह रही हूँ। देखो पायल, इस वक्त मॉम पूरा ऑफिस देख रही हैं। उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगी। मैं क्यों बीच में पड़ूं? अगर तुम्हारी करियर की स्टार्ट कोई तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तो क्या आज तुम इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते? कुणाल उसकी तरफ देखने लगता है। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? पापा इससे पहले बिजनेस संभाल चुके हैं। अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वो ये कहकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में कुणाल अपने मैनेजर को फोन करता है और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हेमंत से शेयर करने को कहता है। कुणाल का मैनेजर हेमंत के केबिन में बैठकर डिटेल डिस्कस कर रहा था। निशा की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो केबिन में आती है। मिस्टर सिंह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम, कुणाल सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हेमंत सर के साथ मिस्टर सिंघानिया वाले प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स डिस्कस कर लूं। अब से ये प्रोजेक्ट हेमंत सर ही देखेंगे। व्हाट? वो खुद को संभालती है और वहां से चली जाती है। वो तुरंत कुणाल को फोन मिलाती है। ये सब क्या है बेटा? तुमने सिंघानिया वाली डील अपने डैड को हैंडल करने के लिए दे दी? मॉम, मुझे यही सही लगा। और वैसे भी डैड ने ऑफिस आपका वर्कलोड कम करने के लिए ज्वाइन किया है ना, तो इसमें गलत क्या है? मुझे और पायल, हम दोनों को ऐसा लगता है कि हमें डैड को एक मौका देना चाहिए। पायल, वो खुद को संभालते हुए बोलती है, अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो फोन काट देती है। ये सब कुछ पायल की वजह से हो रहा है। आजकल पायल कुछ ज्यादा ही उछलने लगी है। इसे जमीन पर लाना होगा। शाम को निशा और हेमंत घर लौट कर आते हैं। पायल अपने कमरे में कुणाल को चाय दे रही थी कि तभी वहाँ निशा आती है। कुणाल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? पहले से बेटर है। ग्रेट। निशा पायल की तरफ देखती है और कहती है, पायल जरा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। पायल निशा के साथ कमरे से बाहर आती है। कहिए मॉम, क्या बात करनी थी आपको? आखिर तुम चाहती क्या हो पायल? क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस घर के मामलों में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। पर मैंने किया क्या है? कुणाल को हेमंत को प्रोजेक्ट देने की बात किसने कही? पर इससे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी गुस्सा हो रही हैं? ये घर के बिजनेस पापा का भी तो है। अगर वो कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? वो बहुत दिनों से ऑफिस के काम के टच में नहीं है। तो क्या हुआ? अब तो वो दोबारा ऑफिस जाने लगे हैं तो टच में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। कुणाल के वापस आते ही उनका काम खत्म। क्या आप कैसे कह सकती हैं? अगर वो उसके बाद भी ऑफिस आते रहे तो? ऐसे कभी नहीं होगा। वैसे तुम क्यों इस बात में इतना इंटरेस्ट ले रही हो? क्योंकि मेरा भी घर है और इस घर के हर फैसले पर मेरा भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का। ओह वाह, जिसके मुंह से आज तक कभी आवाज नहीं निकली, आज वो इतनी बड़ी बात बोल गई। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, इस घर और ऑफिस के फैसले आज तक मैं लेती आई हूँ और आगे भी मैं ही लेती रहूंगी, समझी? ये कहकर निशा वहां से चली जाती है। पायल मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देखती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस घर और ऑफिस के फैसले आगे चलकर कौन लेता है। पायल वापस से कमरे में आ जाती है। क्या बात करनी थी मॉम को तुमसे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। चलो अब तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो। बोर हो गया हूँ लेटे लेटे, पता नहीं कब सही होऊंगा। ये कहकर वो लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन से हेमंत प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और खुद प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। वो क्लाइंट्स के सामने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं कि डील साइन हो जाती है। वो ये बात फोन करके पायल को बताते हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ पापा।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। नहीं पापा, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। चलिए अब आप जल्दी से घर आइए, तब तक मैं ये बात कुणाल को बता देती हूँ। ठीक है। वो दोनों फोन रख देते हैं और पायल कुणाल के पास कमरे में आती है। कुणाल, मिस्टर सिंघानिया वाली डील हो गई है। What? That's a great news. ये सब पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने खुद प्रेजेंटेशन तैयार करके उसके प्रेजेंट किया, तभी हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल पाया है। अब तो मानते हो ना कि पापा में काबिलियत है। शाम को हेमंत और निशा घर आते हैं। वो कुणाल से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। डैड, थैंक यू। आपकी वजह से हमें ये डील मिल पाई। आई थिंक कि अब आपको ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तुम? क्यों नहीं मॉम, डैड जब इतने अच्छे से काम करते हैं तो क्यों नहीं। आई एम सरप्राइज्ड कि मुझे ये बात इतनी देर से पता चली। आपको पता थी मॉम? निशा कुणाल की तरफ देखने लगती है और हेमंत निशा को। नहीं बेटा, इन्हें कुछ नहीं पता था। एनीवेज डैड, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करिएगा। आप जो चाहो मैं कोशिश करूंगा पूरी करने की। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, माँ बाप बच्चों से कुछ लेते नहीं है, बस देते हैं। प्लीज डैड मना मत करिए। हेमंत कुछ सोचकर बोलते हैं, मुझे मेरे कैबिन का इंटीरियर अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, हम कल ही इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर उसे आपकी पसंद का करवा देंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि मुझे अपना कैबिन किससे ठीक कराना है। कौन? पायल। उसकी बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। आखिर कौन कौन से, किस किस के मन में कितने राज दफन हैं। हर रिश्ता अपने आप में उलझा हुआ है। हेमंत के मुंह से पायल का नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। पायल भी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसमें गलत क्या है निशा? हर इंसान को अपने सपने पूरे करने का हक होता है। आप जानते हैं ना कि इस घर की बहुएं काम नहीं करती, फिर भी ऐसी बात बोल रहे हैं। और किस चीज की कमी है पायल को? सपने अधूरे रह जाने की। हेमंत कुणाल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें सबके सपने वैसे ही हों। जैसे तुम सपने देखते हो वैसे ही दूसरों को भी सपने देखने का पूरा हक है। कुणाल पायल की तरफ देखता है जो उन सबकी बातें सुन रही थी। पायल, तुम क्या चाहती हो? मुझे हमेशा से आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक था। अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुणाल? हाँ मॉम, अगर पायल ये करना चाहती है तो मैं उसका मन नहीं मार सकता। वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, अगर बदले में हम उसके लिए कुछ कर दें तो क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत बदल गए हो कुणाल। निशा आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगती है। मॉम! पर निशा उसके बाद बिना सुने वहाँ से चली जाती है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा उससे। कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। हेमंत भी वहाँ से चले जाते हैं। पायल भी जाने लगती है कि कुणाल उससे पूछता है, वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है। क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं और ना ही कभी जानना चाहा। तुमने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे और तुम्हारे परिवार से होगी। अगर कोई और चीज हो तो मैं उसे वहीं छोड़कर आऊं। ये कहकर पायल वहां से चली जाती है। कुणाल के कानों में उसके शब्द गूंजने लगते हैं। वो खुद को थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करता है। दूसरी तरफ निशा अपने कमरे के बेड पर बैठी रो रही थी कि तभी वहां हेमंत आते हैं कि जो भी चाले आप चल रहे हो ना, मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम? मकसद, चाल, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? बनिए मत, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से। अच्छा, जानती हो तुम मुझे? काश ये सच होता। खैर हमारी छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी बहू के साथ वो नहीं करने दूंगा जो तुमने मेरे और। हेमंत चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। निशा उन्हें जाते हुए बस देखती रह जाती है। पायल सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी वहां हेमंत आते हैं। पायल, क्या हुआ बेटा? पायल अपनी सोच से बाहर आती हुई कहती है, नहीं कुछ नहीं पापा, वैसे थैंक यू, आज आप जिस तरह से मेरे लिए खड़े हुए। तुम भी मेरे लिए खड़ी हुई थी ना, एक बेटी की तरह। तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक पिता की हैसियत से खड़ा नहीं हो सकता? पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता? अचानक से उसे कुछ याद आ जाता है और उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। पापा मैं आती हूँ, अभी कुछ काम याद आ गया। वो ये कहकर वहां से जल्दी से चली जाती है और कमरे में आ जाती है। कुणाल सो चुका था। वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। ना जाने मुझे कब तक ये सब करना होगा। बेचारे पापा, उनका भी दिल दुखाना होगा। वो रोने लगती है। थोड़ी देर यूं ही रोने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, किसी भी कारण से नहीं। जिस मौके की मुझे इतने दिन से तलाश थी वो खुद ब खुद मेरे पास आ गया है। मैं जज्बाती होकर उसे ऐसे नहीं गवा सकती। मुझे हिम्मत रखनी होगी।
हाँ, यही सही है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। कुणाल की हालत में काफी सुधार था। अब वो छड़ी की मदद से चलने लग गया था, पर अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। हेमंत, निशा और कुणाल डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी वहां पायल तैयार होकर आती है। निशा उसे ऐसे देखकर कहती है, अरे पायल, कहीं जा रही हो तुम? मॉम, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। आज से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुणाल अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर तुम ऑफिस जाओगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? इससे पहले पायल कुछ बोल पाती कि तभी कुणाल आता है। मॉम, मैंने ही पायल को कहा था आज से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। तुमने? हाँ, अब मैं ठीक हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ। अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं मेड से कह दूंगा। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कह भी क्या सकती हूँ। वो गुस्से से उठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑल दी बेस्ट पायल, तुम यही रुको, मैं बैग लेकर आता हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। जी। ये कहकर हेमंत अपने कमरे में चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ कुणाल और पायल थे। पायल, 1 मिनट मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो तो। वो उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर में ले जाता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कुणाल माता रानी के सामने रखी पूजा की थाली उठाता है और पायल के टीका लगाता है। पायल ये सब देखकर हैरान हो जाती है और परेशान भी। वो अचानक ही पूछ देती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो कुणाल? क्या? अच्छा, ये वो जब कोई नए काम की शुरुआत के लिए जाता है तो भगवान का आशीर्वाद लेकर उसे टीका लगाया जाता है ना। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? वैसे तुम सही कह रही हो, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मैं ये सब कर रहा हूँ। I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी के लिए ये सब करूंगा, पर शायद तुमसे प्यार ही इतना हो गया है कि सब अपने आप ही होता जा रहा है। पायल की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। वो मन में सोचती है, मैं तुम्हारी हर चाल समझती हूँ कुणाल मल्होत्रा। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। अरे कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं, मैं चलती हूँ, पापा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर कुणाल और पायल दोनों ड्राइंग रूम में आ जाते हैं जहाँ हेमंत पहले से खड़े हुए थे। चले? हाँ। हेमंत और पायल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं जहाँ कुणाल उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हेमंत और पायल ऑफिस पहुंचते हैं। पायल, तुम कुणाल के कैबिन में चली जाओ। ओके। वो जाने लगती है कि तभी तक निशा अपने केबिन से बाहर आ जाती है। पर वो कुणाल का केबिन है। और पायल कुणाल की कौन है? निशा उसे देखने लगती है। पत्नी, तो उसका पूरा हक बनता है अपने पति के कैबिन में बैठने का। पायल, जाओ बेटा। पायल हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। निशा और हेमंत भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। पायल कुणाल के केबिन में पहुंचती है। वहीं दीवार पर कुणाल की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। पायल उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठूंगी। वो जाकर कुणाल की चेयर पर बैठ जाती है। वाह, काफी अच्छी है ये कुर्सी, कितनी आरामदायक। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम वापस आओ मुझे इसकी आदत लग चुकी हो। वो हंसने लगती है और अचानक से शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। अब देखना कुणाल मल्होत्रा, मैं कैसे तुम्हें बर्बाद करती हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे ऐसा करने से रोक नहीं पाएगी। तभी पायल को अपना चेहरा कांच की टेबल में दिखता है। उसके चेहरे पर टीका लगा हुआ था। उसे याद आता है कि कैसे कुणाल ने उसे टीका लगाकर ऑफिस भेजा था। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी एक आवाज आती है। क्या हुआ पायल? पायल के सामने देखती है तो उसके सामने उसी की परछाई खड़ी हुई थी। पायल उसकी तरफ देखने लगती है। अभी तो तुम इतना कुछ बोल रही थी, टीका देखकर अचानक क्यों शांत क्यों हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किससे झूठ बोल रही हो पायल? मुझसे? अरे मैं तो तुम्हारा ही मन हूँ। तुम मान क्यों नहीं लेती कि कुणाल का यूं तुम्हारे करीब आना तुम्हें उलझन में डाल देता है? तुम घबरा जाती हो। मैं घबरा जाती हूँ? मैं क्यों घबराऊंगी? बल्कि इससे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। सच में उसका 2 पल का पास आना तो तुम्हें बेचैन कर जाता है। अगर उसे सच में तुमसे प्यार हो गया तब तुम क्या करोगी पायल? प्यार? और उससे? कभी नहीं। उस जैसे इंसान सिर्फ लोगों को दुख पहुंचाना जानते हैं। प्यार करना इनके बस की बात नहीं है। कभी कभी हालात इंसान को बदल देते हैं पायल। अगर सच में वो तुमसे प्यार करने लगा तब क्या करोगी तुम? पहली बात, मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी, अगर ऐसा कुछ हो भी गया तब भी मेरा मकसद नहीं बदलेगा। सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से। वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने कोई नहीं था। वो अपना सर पकड़ लेती है। पायल ने बहुत मेहनत से अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसने हेमंत से उसकी पसंद पूछी और उसी हिसाब से काम करने लगी। थोड़े दिनों के लिए हेमंत निशा के साथ उसके केबिन में शिफ्ट हो गए,
लगभग 15 दिन बाद पायल निशा और हेमंत के केबिन में आती है। पापा, आपका केबिन रेडी है, आप देख लीजिए चलकर। इतनी जल्दी सब हो भी गया? हाँ, अब चलिए। पायल निशा की तरफ देखती है। मॉम, आप भी चलिए प्लीज। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। हेमंत और पायल केबिन में पहुंचते हैं। पायल ने केबिन बहुत अच्छे से डिजाइन किया था। एक तरफ उनका फैमिली पोर्ट्रेट था तो दूसरी तरफ दीवार पर पेंटिंग्स लगी हुई थी जो हेमंत ने खुद बनाई थी। ये पेंटिंग्स मैंने ही मंगवाई है घर से। मुझे पता है आपको इसका कितना लगाव है। ऑफिस आने के बाद से आप कोई और पेंटिंग नहीं बना पाए हैं, इसलिए मैंने सोचा इन्हें यहाँ ही ले आऊं। बहुत अच्छा किया। हेमंत केबिन का वीडियो बनाकर कुणाल को भेजते हैं। वो भी बहुत खुश होता है। आज पायल ने शादी के बाद पहली बार अपने मन का कुछ किया है। मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। कुणाल किसी को फोन करता है और कुछ सामान मंगवाता है। शाम को जब पायल घर आती है तो अपने रूम में जाने लगती है। पायल, मैंने तुम्हारे कपड़े गेस्ट रूम में रखे हैं, तुम वहाँ चेंज कर लो ना प्लीज। पर क्यों? प्लीज। पायल को कुछ समझ नहीं आता और वो गेस्ट रूम में जाकर चेंज कर लेती है। थोड़ी देर में सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल जब अपने कमरे में आती है तो हैरान रह जाती है। उसका पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। सेंटर टेबल पर केक रखा हुआ था। वो ये सब देख रही थी कि तभी कुणाल आ जाता है और म्यूजिक ऑन कर देता है। वो पायल को पीछे से हक कर लेता है। पायल बहुत घबरा जाती है और धीरे धीरे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। कोई इतना प्यार करे तो दिल खुद को कैसे रोक पाए, लेकिन पायल ये सब क्यों नहीं महसूस कर पा रही थी या करना नहीं चाहती थी। कुणाल पीछे से पायल को हक कर लेता है। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था, पर ना जाने क्यों पायल को बहुत अजीब लग रहा था। वो धीरे से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर कुणाल अपनी पकड़ और कस लेता है। पायल अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, कुणाल प्लीज छोड़ो ना, और आज ये सब तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वो खुद को छुड़ाती है और उससे अलग होकर खड़ी हो जाती है। मैं तुम्हारी दवाई बाहर भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। वो जाने लगती है पर कुणाल उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने दवाई खा ली है। वैसे तुम मुझसे ऐसे भाग क्यों रही हो? वो उसके चेहरे पर हाथ रखता है और पास आने लगता है। नहीं, भाग नहीं रही, मैं तो बस। कुणाल उसके होठों पर उंगली रख देता है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने वक्त से तुमसे अलग हूँ, मैं ही जानता हूँ कि कैसे हूँ। अब और नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर पायल की आंखों में बेतहाशा गुस्सा भर जाता है। उसी गुस्से में उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तो पहले ही बताते थे, उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कुणाल कुछ कह पाता उससे पहले ही पायल अपनी साड़ी का पल्ला नीचे गिरा देती है। कुणाल उसकी यह हरकत देखकर हैरान रह जाता है। इसलिए ये सब किया ना, तो ये लो, कर लो अपनी इच्छा पूरी। कुणाल उसकी साड़ी का पल्ला फिर से उसके कंधे पर रख देता है। ये तुम क्या कर रही हो पायल? क्या कर रही हूँ उसे मतलब? जो तुम्हें चाहिए था वही दे रही थी। अगर आज तुम्हारे सामने एक्सीडेंट से पहले वाला कुणाल खड़ा होता तो शायद उसे यही चाहिए होता, पर मुझे नहीं। पायल, आज जो हुआ उससे मैं एक बात तो समझ गया कि भले ही मैं रिश्ते में तुम्हारे सबसे करीब हूँ, पर तुम्हारे मन से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। पायल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अगर पहले वाला कुणाल होता तो ना तो इस बात को समझता और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता। इस हादसे ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और ना ही उसे गरीबी अमीरी से कोई मतलब होता है। वो बिना कोई भेदभाव किए किसी भी पल हाथ से फिसल सकती है। जिनका साथ और भरोसा आपको फिर से नई जिंदगी दे दे, वही आपके अपने होते हैं। पायल बस खामोशी से उसकी बात सुने जा रही थी और मन ही मन उसे बहुत उलझन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि जिससे वो नफरत करती है वो तो बदल रहा था। इस पूरे वक्त में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। हमेशा यही सोचा कि जैसे मैं तुम्हें रख रहा हूँ वैसे ही तुम जीना चाहती हो। तुम्हारी पसंद नापसंद का कभी ध्यान नहीं रखा, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे मन में जगह बनाना चाहता हूँ पायल। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से अपनाओ। उसके लिए मैं हर कोशिश करूंगा और वादा करता हूँ कि जब तक ऐसा नहीं होगा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, कभी नहीं। पायल उसकी बातें सुनकर सन्न रह जाती है और कुणाल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही पायल अपना सर पकड़ लेती है। ये सब क्या हो रहा है? भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? मुझे जल्दी से जल्दी वो करना होगा जो करने में यहाँ आई हूँ। अब और देर करना ठीक नहीं रहेगा। अगले दिन पायल सुबह जल्दी तैयार होकर घर से निकलने लगती है। घर के बाकी लोग सब नाश्ता कर रहे थे।
अरे पायल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो ऑफिस का टाइम नहीं हुआ। वो मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं सीधा ऑफिस ही पहुंचूंगी। काम? कैसा काम? वो जाने दीजिए ना मॉम, होगा कोई काम। आप भी ना पूरी इंटेरोगेशन करने लगती हैं। कुणाल की बात सुनकर निशा चुप हो जाती है। पायल वहां से चली जाती है। निशा मन में सोचती है, ये पायल बहुत बदली बदली सी लग रही है आजकल। ये पहली जैसी नहीं है, जरूर कुछ छुपा रही है। मुझे पता करना होगा। दूसरी तरफ पायल उसी घर में चली जाती है जहां वो अक्सर जाया करती थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से ऑफिस चली जाती है। मैंने आपको एक फोटो भेजी है, ये मेरी डॉटर इन लॉ है। आपको इस पर नजर रखनी है। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके। निशा फोन रख देती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुणाल ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसने पायल को एक अलग केबिन दे दिया था जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। इतने दिनों में पायल ने भी ऑफिस में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। वैसे तो वो एक आर्किटेक्ट थी, पर न जाने कैसे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे से समझती थी। निशा को पायल का इस तरह से ऑफिस में इन्वॉल्व होते जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर कुणाल बहुत खुश था। निशा कुणाल के केबिन में आती है। अरे मॉम, आप कोई काम था क्या? मुझे बुला लेती। काम नहीं था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। तुम्हें हो क्या गया है कुणाल? कितना बदल गए हो तुम। सही कहा आपने, बदल तो गया हूँ, पर अच्छे के लिए बदला हूँ। इनफैक्ट अपने अंदर आए इस बदलाव से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बेवकूफ बन रहे हो तुम। वो लड़की पायल, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कैसे झटके में वो इतना बदल गई? जिसके मुंह से पहले आवाज तक नहीं निकलती थी, आज वो ऑफिस के प्रोजेक्ट संभाल रही है। इतनी जल्दी कोई भी इंसान कैसे बदल सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो नहीं बदली है मॉम, बल्कि हमारे देखने और समझने का नजरिया बदल गया है। शादी के बाद मैंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो क्या चाहती है। उसे वैसे ही रखा जैसे हम चाहते थे। हालात बदले, जिस वजह से वो ऑफिस आई और हम उसका ये रूप देख पाए। इसीलिए आपको बदली बदली लग रही है। तुम समझ नहीं रहे हो कुणाल। मॉम प्लीज, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से, और उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से उसने ऑफिस आना शुरू किया है, उसके चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस और खुशी दिखती है, और वो खुश तो मैं खुश। निशा उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम चाहे कुछ भी कहो, पर मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। क्या बात कर रही हैं आप मॉम? कैसा सच? क्या सच? वही जो तुम्हारी आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी में तुम्हें देखने नहीं दे रही। पायल केबिन के बाहर खड़ी सब सुन लेती है और वहां से चली जाती है। वो अपने केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। इसका मतलब मेरा शक सही था। मॉम को मुझ पर शक हो गया है। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जरूर मॉम ने मुझ पर नजर रखने के लिए ऐसा किया है। मुझे बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा और जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नजर टेबल पर रखी उसकी और कुणाल की तस्वीर पर जाती है। उसे कुणाल के कहे शब्द याद आने लगते हैं। मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से, और उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से उसने ऑफिस आना शुरू किया है, उसके चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस और खुशी दिखती है, और वो खुश तो मैं खुश। पता नहीं कब इन सब चीजों से बाहर निकलूंगी। वो काफी परेशान हो जाती है। एक दिन शाम के 7 बज चुके थे। सब लोग घर के लिए निकलने वाले थे। पायल अपने केबिन में थी। आज मुझे किसी भी हाल में वो पेपर्स चुराने ही होंगे। वो यही सब सोच रही थी कि तभी वहां कुणाल आ जाता है। पायल, घर चलें? मुझे कुछ अर्जेंट काम है कुणाल, प्रोजेक्ट रिलेटेड। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पर ऑलरेडी 7 बज गए हैं, काफी देर हो गई है। मैंने कहा ना कि अर्जेंट काम है, जल्दी से जल्दी खत्म करके आऊंगी। ठीक है। कुणाल ऑफिस से निकलकर पार्किंग में आ जाता है जहां हेमंत और निशा पहले से मौजूद थे। अरे कुणाल, पायल कहाँ है? उसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो आने में देर हो जाएगी उसे। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए उसे यहाँ रुकना पड़े? अरे मॉम, होगा कुछ काम। निशा मन में सोचती है। जरूर पायल किसी वजह से ऑफिस में रुकी है, मुझे देखना होगा जाकर। अरे मैं वो सिंघानिया वाले प्रोजेक्ट की फाइल लाना तो भूल ही गई। तुम लोग रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों जा रही हैं? गार्ड को भेजकर मंगवा लीजिए। अरे वो कैसे समझ पाएगा, मैं खुद लेकर आती हूँ। वो ये कहकर ऑफिस की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ पायल सबके जाने के बाद निशा के केबिन में जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। कहाँ रखा होगा? तभी उसकी नजर टेबल के नीचे बने एक लॉकर पर जाती है जिसमें कोड लगा हुआ था। हो ना हो इसी में होगा, पर इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है। वो 2 बार कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डालकर देखती है, पर वो नहीं खुलता। अब एक लास्ट अटेम्प्ट बाकी रह गया था। अगर ये भी गलत हो गया तो मिसेस निशा मल्होत्रा के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पर मैं ऐसे हार भी तो नहीं मान सकती।
जो होगा देखा जाएगा। मॉम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट कुणाल की डेट ऑफ बर्थ है, वो डालकर देखती हूँ। वो घबराते हुए कोड डालती है और इस बार लॉकर खुल जाता है। उसमें से वो एक फाइल निकालती है। उसके चेहरे पर एक खुशी थी। तभी उसका फोन बजता है। हेलो। वही निशा ऑफिस के अंदर आती है तो तेज कदमों से पायल के केबिन की तरफ बढ़ती है। अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो पायल अपने केबिन में नहीं होगी। वो झटके से उसके केबिन का दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है। पायल अपनी चेयर पर बैठी काम कर रही थी। पायल निशा को देखकर कहती है, अरे मॉम आप यहाँ? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गई थी तो बस वही लेने आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलो। पायल मुस्कुरा देती है। तुम काम खत्म करके जल्दी आने की कोशिश करना। जी। ये कहकर निशा उसके केबिन से चली जाती है। पायल भी एक चैन की सांस लेती है। पायल मन में सोचती है, थैंक गॉड कुणाल ने फोन करके बता दिया, वरना पता नहीं क्या होता। जब पायल निशा की केबिन से फाइल ले रही थी तभी उसका फोन बजता है। हेलो। हेलो। हाँ पायल, वो मॉम ऊपर ऑफिस आ रही हैं। शायद कोई फाइल छूट गई है। तुम प्लीज ढूंढने में उनकी हेल्प कर देना। हम लोग यहाँ पार्किंग में खड़े हुए हैं। पायल ये सुनकर घबरा जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। ओके। वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और जल्दी से सब ठीक करके अपने केबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पायल उस फाइल को अपने बैग में रखती है और कार से ऑफिस से निकलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये जरूर मॉम का आदमी होगा, मुझे कुछ करना होगा। वो अपनी कार मार्केट की तरफ घुमा लेती है और एक फोन करती है। वो मार्केट से माता रानी के श्रृंगार का सामान खरीदती है, जैसे साड़ी, चुन्नी, चूड़ी और भी बहुत कुछ। वो उसे एक बड़ी सी थाली में रखती है और दोबारा से कार में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वो मंदिर पहुंच जाती है। वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए मंदिर आ जाता है। मंदिर में काफी भीड़ थी पर वो फिर भी पायल पर नजर बनाए रखता है। वो देखता है पायल चढ़ावा पंडित जी को देती है और भगवान के हाथ जोड़कर फिर से अपनी कार के पास आ जाती है और घर के लिए निकल जाती है। उस आदमी के पास निशा का फोन आता है। क्या हुआ, कुछ पता लगा? नहीं मैम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऑफिस से निकली, मार्केट से पूजा के चढ़ावे का सामान लिया और मंदिर जाकर चढ़ा दिया। क्या? जी। तुमने हर पल नजर बनाई हुई थी ना उस पर? हाँ मैडम, 1 मिनट के लिए भी मेरी नजर उन पर से नहीं हटी। ठीक है। वो फोन काट देती है। थोड़ी देर में पायल घर आती है। अरे आ गई बेटा, हो गया सारा काम? हाँ पापा, लगभग हो ही गया है। तभी वहां निशा आती है। काफी टाइम लग गया तुम्हें? हाँ, लौटते टाइम मंदिर गई थी। मन्नत मांगी थी कि जब कुणाल ठीक हो जाएंगे तब चढ़ावा चढ़ाऊंगी। इतने दिनों से जा नहीं पा रही थी। आज दिन अच्छा था तो मंदिर चली गई। मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर इतनी आसानी से आप कुछ नहीं जान पाएंगी। वैसे भी आपको बहुत जल्द सब खुद ब खुद पता चलने वाला है, तो इतनी मेहनत की तो जरूरत ही नहीं है। पायल वहां से अपने रूम में चली जाती है। आखिर क्या इरादे हैं पायल के? क्या था उस फाइल में? क्या पायल सच में मन्नत पूरी होने की वजह से मंदिर गई थी? पायल अपने कमरे में चली जाती है जहाँ कुणाल उसका इंतजार कर रहा था। आ गई तुम? हाँ, तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, तुम आई नहीं थी ना अभी तक। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। खाना? हाँ, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है, सोचा तुम्हारे साथ ही खा लूंगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आता हूँ। कुणाल ये कहकर किचन में चला जाता है और पायल हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और गुस्सा नजर आ रहा था। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। पायल ऑफिस में थी और उसे किसी के फोन का इंतजार था। तभी उसे एक फोन आता है। वेल डन, मैं अभी आती हूँ। पायल जल्दी से ऑफिस से निकल जाती है। निशा उसे जाते हुए देख लेती है। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? वो अपने फोन से उसे डिटेक्टिव को फोन करती है और पायल का पीछा करने के लिए कहती है। पायल लॉयर श्याम मलानी के ऑफिस पहुंचती है जहां मिस्टर मलानी और प्रिया उसका इंतजार कर रहे थे। ये लो पायल, जो पेपर्स तुम्हें चाहिए थे वो रेडी हो गए हैं। मिस्टर मलानी पायल को एक फाइल देते हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है पायल। अगर प्रिया मुझे सब कुछ ना बताती तो मैं ये कभी ना करता। थैंक यू प्रिया। आपने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। पायल मुस्कुरा देती है। बस अब वक्त आ गया है चीजों से पर्दा उठाने का। दूसरी तरफ डिटेक्टिव निशा को फोन करता है। मैम, पायल मैडम लॉयर श्याम मलानी के ऑफिस में गई हैं। लॉयर की ऑफिस? आप उस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा और मुझे एक एक पल की खबर देते रहिएगा। जी। तभी उसे एक कार जाती हुई दिखाई देती है। ओह नो! क्या हुआ? पायल मैडम की कार निकल गई। अरे तो आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए ना उसके पीछे। जी। वो जल्दी से फोन रखता है और पायल की गाड़ी के पीछे जाता है। ऑफिस में निशा परेशान थी कि तभी वहाँ हेमंत आते हैं। निशा, मुझे वो ऑब्रॉयज वाले प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए। अभी रुक जाइए, मैं थोड़ी देर में भिजवाती हूँ। निशा, आधे घंटे में मेरी मीटिंग है, अर्जेंट है।
निशा झुंझलाते हुए लॉकर खोलती है और उसमें से फाइल निकालकर हेमंत को दे देती है। हेमंत वहां से चले जाते हैं। निशा भी लॉकर बंद करने लगती है कि अचानक से रुक जाती है। वो अंदर रखी फाइल्स में कुछ ढूंढने लगती है। प्रॉपर्टी के पेपर्स वाली फाइल कहाँ है? वो बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलती। अचानक से उसका ध्यान डिटेक्टिव की कहीं बातों पर जाता है कि उसने पायल को लॉयर के पास देखा था। वो तुरंत डिटेक्टिव को फोर्स से फोन मिलाती है। पायल कहाँ है? वो आपके घर गई हैं। निशा फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और तुरंत घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में पहुंचती है जहां कुणाल लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। आज वो ऑफिस नहीं गया था। अरे पायल, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, कुछ काम था तुमसे। मैंने कंपनी के फंड से थोड़ा पोर्शन एक ऑर्फनेज के लिए निकाला है, उसी के लिए तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। लाओ। वो बिना देखे पेपर्स पर साइन करने लगता है। एक बार पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिए ना, तो मुझे क्या जरूरत है? पायल एक जीत की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, इतना भरोसा भी मत करो, कहीं तुम्हारी प्रॉपर्टीज अपने नाम ना करा लूं। करा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुणाल सारे पेपर साइन करके पायल को फाइल देता है। पायल मुस्कुराते हुए वो फाइल ले लेती है कि तभी निशा भागती हुई वहां आती है। कुणाल! पायल और कुणाल उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये कैसे पेपर साइन कराए हैं इसने तुमसे? ऑर्फनेज के डोनेशन के लिए। तुमने पेपर्स पढ़े थे? उसमें पढ़ना क्या है मॉम? जो पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दो। नहीं। तब तक हेमंत भी वहां आ जाते हैं। क्या हो रहा है ये सब? मेहरा जी ने मुझे बताया कि तुम बहुत जल्दी में घर के लिए निकली हो, तो मुझे टेंशन होने लगी और मैं मीटिंग कैंसिल करके यहाँ आ गया। सब ठीक तो है ना? वो तो अभी पता चल जाएगा कि सब ठीक है या नहीं। निशा पायल के हाथ से पेपर्स छीन लेती है। पायल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। निशा उन पेपर्स को पढ़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या किया है पायल ने? आपने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा था ना। देखो इसकी करतूत। इसने धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी जो कुणाल के नाम पर थी अपने नाम पर करवा ली है। हेमंत और कुणाल दोनों हैरान रह जाते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। पायल ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर इल्जाम लगा रही हो। हेमंत की बात सुनकर पायल की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, पर अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए बोलती है, मिसेस मल्होत्रा सही कह रही हैं पापा। हेमंत पायल को बस देखते रह जाते हैं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानता था, तब तुमने ऐसा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा पायल, कभी नहीं। पायल आंखों में आंसू लिए सब कुछ सुन रही थी कि तभी निशा के पास ऑफिस से मेहरा जी का फोन आता है। मैम, आप सब जल्द से जल्द ऑफिस आ जाइए। क्या हुआ मेहरा जी? आप लोग बस आ जाइए। निशा हेमंत और कुणाल को बताती है कि तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पायल उन तीनों को जाते हुए देखती है। निशा, हेमंत और कुणाल जब ऑफिस पहुंचते हैं तो वो तीनों बाहर से देखते हैं कि निशा के केबिन में एक लड़की दीवार की तरफ कुर्सी घुमाए हुए बैठी थी। मेहरा जी, ये मेरे केबिन में कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पर बैठने की? वो तीनों केबिन के अंदर जाते हैं। कौन हो तुम और किसने तुम्हें यह हक दिया कि मेरी चेयर पर बैठ सको? वो लड़की उनकी तरफ कुर्सी घुमाते हुए बोलती है, नई मालकिन हूं मैं इस कंपनी की। उसे देखकर सबके चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। त्रिशा, वाह, तो शुक्र है आप लोगों को मेरा नाम तो याद है। मुझे लगा था कि मेरी तरह मेरा नाम भी भूल गए होंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो त्रिशा? त्रिशा कुणाल के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मिस्टर एक्स हस्बैंड। त्रिशा हेमंत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और आंखों में हल्के से आंसू लिए उनके पैर छूती है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मैं बताती हूँ। तभी पायल वहां आ जाती है। त्रिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। व्हाट? जी। कुणाल बस पायल को देखे जा रहे थे। मैंने ये शादी ही आप लोगों को सबक सिखाने के लिए करी थी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मैं 2 साल पहले चेन्नई में अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई आई और त्रिशा से मिलने के लिए उसके हॉस्टल गई। हेलो आंटी, पहचाना मुझे? मैं पायल, त्रिशा की फ्रेंड। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और त्रिशा का रूम कौन सा है? मैं ठीक हूँ। त्रिशा अब यहाँ नहीं रहती। नहीं रहती? उसने हॉस्टल चेंज कर दिया क्या? नहीं, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। क्या? त्रिशा की बच्ची? उसने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? हाँ, प्लीज मुझे उसका घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। वो अपने ससुराल नहीं रहती। क्या मतलब? क्या बात है, प्लीज बताइए मुझे, त्रिशा है कहाँ? पायल और वो लेडी सोफे पर बैठ जाती है। त्रिशा अपना MBA कर रही थी। त्रिशा का इस दुनिया में कोई नहीं था, ये तो तुम भी जानती हो। कुछ सालों पहले उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी सेविंग से उसने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई थी, पर सारी सेविंग्स ऐसे ही तो खत्म नहीं करी जा सकती ना।
इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पढ़ाई के साथ जॉब करेगी। उसने MBA करने के साथ में ही एक कंपनी ज्वाइन कर ली। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से उसे बहुत अच्छी सैलरी तो नहीं मिल रही थी, पर वो इतनी शार्प थी कि बहुत जल्द सब कुछ सीख रही थी। वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी अपनी मेहनत से। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, पर कुछ दिनों बाद वो बहुत खुश सी रहने लगी। मेरे कई बार पूछने पर भी वो टाल गई, इसलिए मैंने बहुत दबाव नहीं डाला उस पर। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि वो शादी कर रही है। मैं हैरान रह गई इस बात पर। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने पर उसने कहा कि उसका हस्बैंड उसकी पढ़ाई पूरी करवा देगा। थोड़े दिनों में उसने शादी कर ली। मैं उस वक्त मुंबई में नहीं थी, इसलिए उसकी शादी में नहीं जा पाई। शादी के बाद वो 2-3 बार मुझसे मिलने आई। वो बहुत खुश लग रही थी, पर धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा। मेरे कई बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने यहाँ आना बंद कर दिया। एक दिन मैं यहीं पर काम कर रही थी कि एक पुलिस वाले का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। मैं जल्द ही हॉस्पिटल गई, जहां मैंने त्रिशा को जख्मी हालत पर बेड पर लेटे देखा। पुलिस ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके बैग से उन्हें हॉस्टल का एड्रेस मिला। एक्सीडेंट? अभी त्रिशा कहाँ है और उसका पति, परिवार? त्रिशा के शरीर के घाव तो भर गए, पर न जाने मन पर कैसे घाव मिले उसको जो आज तक नहीं भर पाए। वो आज भी हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स की देखरेख में है, पर ना तो कुछ बोलती है और ना ही किसी से बात करती है। बस खुद में ही खोई रहती है। आंटी प्लीज आप मुझे त्रिशा के पास ले चलिए, मिलना चाहती हूँ उससे। ठीक है, चलो। पायल और वो औरत हॉस्पिटल में त्रिशा के पास जाती हैं, जहां त्रिशा वार्ड की खिड़की से आसमान देख रही थी। पायल की आंखें भर आती हैं उसे ऐसे देखकर। जिस चेहरे पर हमेशा एक खिलखिलाती हंसी देखी थी, आज वो एक मुरझाए हुए फूल जैसी थी। त्रिशा? त्रिशा अपना नाम सुनकर दरवाजे की तरफ देखती है। अपने सामने अपने बचपन की दोस्त को देखकर आज पहली बार उसके भाव बदले थे, जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाह रही हो। पायल उसके मन का हाल समझ रही थी। वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। पायल के गले लगते ही त्रिशा के मन का सारा गुब्बार, सारा दर्द आंसू बनकर निकलने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगती है। बस बस, संभाल खुद को। तू ऐसी हालत में है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ जाती। दोनों हॉस्पिटल के बेड पर बैठती हैं। पायल त्रिशा के आंसू पोंछती है। मुझे सब कुछ शुरू से बता कि आखिर हुआ क्या है, जिस वजह से आज तेरी ये हालत हो गई है। बताओ मुझे। त्रिशा बताना शुरू करती है। आखिर क्या हुआ था त्रिशा के साथ, जिसने उसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया? उसने तो अपनी मर्जी से शादी करी थी, तो क्यों वो इस हालत में थी आज? मेरा MBA का 2nd ईयर स्टार्ट हुआ था। मम्मी पापा के जाने के बाद उनकी सेविंग से काम चल रहा था, पर खाली सेविंग्स के दम पर भी काम सरवाइव। इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही मैं इंटर्नशिप कर लेती हूँ। अगर स्टाइपेंड मिल जाएगा तब भी ठीक है, और अगर नहीं तब भी अगर अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस होगा तो MBA खत्म होते ही जॉब मिल जाएगी। तुझे तो पता है ना कि हमेशा से मैं कितनी एम्बिशियस रही हूँ। मैंने हमेशा एक एस्टैब्लिश्ड करियर का सपना देखा था। इसी सब की वजह से मैंने कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया और मुझे कॉल आया मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज से। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस त्रिशा गुप्ता? यस। मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज से अजीत मेहरा बोल रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। यस सर। आप कल 10 बजे सुबह ऑफिस आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। त्रिशा फोन रख देती है। वो बहुत खुश थी और कल इंटरव्यू पर जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन सुबह वो ऑफिस पहुंचती है। आइए, यहाँ से 2 कैबिन छोड़कर मिस्टर कुणाल मल्होत्रा का कैबिन है, आप वहाँ चली जाइए। ओके। त्रिशा कुणाल के केबिन में जाती है और दरवाजे पर खड़ी थी और कुणाल दूसरी तरफ पीठ करके किसी से फोन पे बात कर रहा था। कुणाल बात करके फोन रखता है कि तभी त्रिशा बोलती है, मे आई कम इन सर? कुणाल उसकी तरफ घूमता है और त्रिशा को देखता है। यस प्लीज कम इन। त्रिशा अंदर आती है और कुणाल के सामने पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स कुणाल को देती है। कुणाल उन्हें देखता है। क्वाइट इम्प्रेसिव। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आपका MBA का 2nd ईयर चल रहा है, तो आप ट्रेनिंग मैनेज कैसे करेंगी? सर मैं सुबह क्लासेस खत्म करके 1 बजे तक आ जाऊंगी ऑफिस। आर यू श्योर यू कैन मैनेज? यस। ओके। कुणाल उससे थोड़ी बहुत चीजें पूछता है और उसे कल से ज्वाइन करने के लिए कहता है। अगले दिन से त्रिशा अपने क्लासेस खत्म करके ऑफिस आने लगती है। वो बहुत मन से सारे काम सीखती है। लगभग 1 महीना हो गया था उसे ऑफिस आते हुए। कुणाल का भी अक्सर उस पर ध्यान चला जाया करता था।
निशा ने ये बात नोटिस करी थी। वो कुणाल के पास आती है। अरे मॉम, आप कोई काम था क्या? नहीं, काम नहीं था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हारी शादी के बारे में। शादी? अचानक से? अचानक से नहीं, कुछ दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही थी, बस कहने का मौका नहीं मिला। कुणाल उनकी तरफ देखने लगता है। मेरी नजर में एक लड़की है। कौन है वो? निशा केबिन से बाहर देखती है जहाँ त्रिशा बैठी काम कर रही थी। त्रिशा? त्रिशा? हाँ, मुझे त्रिशा पसंद है तुम्हारे लिए। मैंने उसके बारे में पता किया है। उसकी पेरेंट्स की कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से त्रिशा हॉस्टल में रहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी और हमारे घर को भी अच्छे से संभाल लेगी। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? थोड़ा टाइम दीजिए, मैं त्रिशा से बात करके बताता हूँ। ठीक है। निशा वहां से चली जाती है और कुणाल निशा की बातों के बारे में सोचने लगता है। शाम को काम की वजह से त्रिशा को ऑफिस से निकलने में देर हो जाती है। वो ऑफिस के बाहर रोड पर खड़ी होकर फोन से कैब बुक कर रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वो कुणाल की ही कार थी। आओ त्रिशा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। इट्स ओके सर, आई विल मैनेज, बस कैब ही बुक कर रही हूँ। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू, कम। त्रिशा कुछ सोचकर कार में बैठ जाती है। सो तुम्हारा MBA चल रहा है? यस सर। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? इसके आगे क्या सोचा है? किसी MNC में एक हायर पोजीशन पर जाना है सर, और वही अपना करियर बनाना है। इसलिए मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, ताकि MBA खत्म होने के बाद मेरा थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। मैंने बचपन से ही सपना देखा है एक अच्छे करियर का। अपने पैसों से मैं उन लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। त्रिशा बोलती जा रही थी और कुणाल बस उसकी बातें और सपने सुन रहा था। थोड़ी देर में त्रिशा का हॉस्टल आ जाता है। त्रिशा कार से उतरती है। थैंक यू सर। कुणाल हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। त्रिशा भी मुस्कुराते हुए हॉस्टल के अंदर चली जाती है। कुणाल अपने घर पहुंचता है जहां निशा हॉल में पहले से ही मौजूद थी। अरे कुणाल, आ गए तुम? मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि त्रिशा मेरे और हमारे घर के लिए सही है। पर क्यों? क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। मॉम, वो एक करियर ओरिएंटेड लड़की है और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ होम मेकर बनकर रह पाएगी। कुणाल उन्हें त्रिशा से हुई सारी बातें बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उसकी जिंदगी में है ही क्या, इसलिए अपनी जिंदगी जीने के लिए वो ये सब सोच रही है। जब इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी तब ये बातें खुद ब खुद छूट जाएंगी। घर में रहे, जो मर्जी वो करे। पर तब तक हेमंत वहां आ जाते हैं। तुम अपनी सोच की वजह से किसी और की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? जरूरी तो नहीं कि हर किसी की चाह सिर्फ बड़े घर की बहू बनना हो। यही सच है, आप मानो या ना मानो। और वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं लूंगी ना। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर निशा उनकी बात बीच में काटते हुए कुणाल से कहती है, तुम्हें अपनी मॉम पर भरोसा है? कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। तो फिर त्रिशा से बात करो। ठीक है। अगले दिन त्रिशा में कुछ काम कर रही थी कि कुणाल उसके पास आता है। त्रिशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। यहाँ नहीं, ऑफिस के सामने एक कॉफी शॉप है, वहाँ चलें? चलिए। दोनों कॉफी शॉप में चले जाते हैं। क्या बात है सर? त्रिशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी? मैं जानता हूँ कि मेरे मुंह से ये बात सुनकर तुम हैरान हो, पर यही सच है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। लेकिन सर, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानता हूँ और मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतने बड़े और रेप्यूटेड बिजनेसमैन हैं, आपको आपकी लेवल की बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? इंसान का लेवल उसके पास कितना पैसा है इससे डिसाइड नहीं किया जाता। मैंने सीधे शब्दों में तुमसे अपने दिल की बात कह दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो और तुम्हें जैसा सही लगे मुझे बताओ। मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए सर। नो प्रॉब्लम, अच्छे से सोच लो। और सर नहीं, कुणाल। त्रिशा हल्का सा मुस्कुरा देती है। रात को वो अपने हॉस्टल रूम में कुणाल की बातों के बारे में सोच रही थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सपने और एम्बिशंस जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूं, उनका क्या होगा? पर वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मॉम इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। इसका तो मतलब यही है ना कि वो लोग फीमेल को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। मैं अपनी पढ़ाई और जॉब आराम से कर सकती हूँ। वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो यही सब सोचकर कुणाल से शादी करने का मन बना लेती है। और अगले दिन त्रिशा ऑफिस में कुणाल के केबिन में आती है। कुणाल? हाँ कहो, क्या सोचा तुमने? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुणाल और त्रिशा निशा और हेमंत को इस बारे में बताते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में त्रिशा बहुत खुश थी, घूमना फिरना लगा ही रहता था। सब उससे बहुत प्यार करते थे।
शादी के 20 दिन बाद त्रिशा तैयार होकर कहीं जा रही थी। अरे त्रिशा, कहाँ जा रही हो? नेक्स्ट मंथ से लास्ट ईयर के एग्जाम है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रही हूँ। कुणाल उससे कुछ नहीं कहता। त्रिशा कॉलेज जाकर फॉर्म भर देती है। उसके बाद से वो एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाती है और एग्जाम देती है। वो बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में। 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। मॉम, पापा, कुणाल, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं 87% मार्क्स आए हैं। कांग्रेचुलेशंस। मुबारक हो बेटा, कांग्रेट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मॉम, कुणाल, मैं सोच रही थी कि कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। आप लोगों को क्या लगता है? ऑफिस? जी, पहले मेरा MBA कंप्लीट नहीं था तो ट्रेनिंग कर रही थी, पर मैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा काम तो देखा ही है। कुणाल और निशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। त्रिशा, बेटा तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? I mean, इतने बड़ी घर की बहू हो, तुम्हें क्या जरूरत है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं मानती हूँ कि सब है मेरे पास, पर मैं हमेशा से अपना करियर बनाना चाहती थी। मेरे पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए ऑफिस जाना चाहती हूँ। और मैं पहले भी तो काम करती ही थी ऑफिस में। देखो त्रिशा, हमारे घर की बहुएं होम मेकर बनकर ही रहती हैं। तुमने शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी, हमने कुछ नहीं कहा, पर अब तुम्हें सिर्फ इस घर की बहू बनकर ही रहना होगा। त्रिशा उनकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। कुणाल, आप मॉम से कहिए ना। आप तो जानते हैं ना कि मैं हमेशा से जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती थी। और मॉम, वो भी तो ऑफिस संभालती है, तो उन्हें मेरे काम करने से क्या प्रॉब्लम है? मॉम सही कह रही है त्रिशा। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी उसका पति और परिवार ही होता है। और तुम्हें तो इस घर में कोई कमी ही नहीं है। जो चाहे खरीदो, जहाँ चाहे घूमो फिरो, काम करने की क्या जरूरत है? रही बात मॉम की, तो उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो ऑफिस जाती हैं, क्योंकि पापा नहीं संभाल सकते थे चीजें। त्रिशा बस कुणाल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी और निशा की सोच ऐसी है। ये किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि लड़कियां सपने देखना ही छोड़ दें? क्या उनके सपनों की अहमियत बस इतनी है कि बड़े घर में शादी हो गई तो अब क्या? हमें जो कहना था हमने कह दिया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर निशा और कुणाल वहां से चले जाते हैं। त्रिशा आंखों में आंसू भरे वहीं खड़ी रह जाती है, मानो अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख रही हो। हेमंत बेबस से उसे यूं खड़ा देख रहा था। उसकी आंखें भी भर आती हैं। क्या हर लड़की का सपना बस बड़े घर में शादी हो जाए यही होता है? क्या ऐसी सोच रखना ठीक है? मेरी नजर में नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। निशा और कुणाल के मना करने के बाद त्रिशा बहुत उदास रहने लगी। वो कभी कभी हॉस्टल आ जाया करती थी, पर किसी को कभी कुछ बताया नहीं उसने। वक्त के साथ उसके अंदर की घुटन बढ़ने लगी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हेमंत अक्सर उसके पास जाया करते थे और एक पिता की तरह उसके सर पे हाथ रख दिया करते थे। घुटन की वजह से त्रिशा ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक दिन वो लड़खड़ाते कदमों से घर आती है। ये सब क्या है त्रिशा? तुमने शराब पी है? अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? हाँ आप ही लोगों ने तो कहा था कि मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ, तो फिर क्यों टोक रही हो मुझे? हाँ कुछ भी करने से ये मतलब नहीं कि तुम सरेआम हमारी इज्जत का जनाजा निकालो। क्या कहेगी दुनिया कि मल्होत्रा खानदान की बहू शराब पीकर तमाशे करती है? मॉम, अब इंसान कुछ तो करेगा ही। ऑफिस जाकर काम करूं, इसमें भी आपके परिवार की इज्जत कम होगी, तो जीने के लिए कुछ तो करूंगी ही ना। कुणाल, इसे कमरे में लेकर जाओ। कुणाल त्रिशा को कमरे में ले जाता है। त्रिशा की ऐसी हालत देखकर हेमंत की आंखें भर आती हैं। अच्छी खासी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी तुम लोगों ने। देखना, एक दिन बहुत पछताओगे तुम लोग। ये कहकर हेमंत वहां से चले जाते हैं। अगले दिन त्रिशा सोकर उठती है। कुणाल और निशा ऑफिस जा चुके थे। उसका सर बहुत भारी था। उसे रात की सारी बातें याद आती हैं। वो उठकर घर के मंदिर में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। मैं क्या करूं पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों ये सब कर रही हूँ। जानता हूँ बेटा कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। मेरी एक बात मानोगी? कहिए। चली जाओ इस घर से। ये आप? ठीक कह रहा हूँ, इस घर में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, जिंदगी भर बस घुटोगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि यहाँ से जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हेमंत के समझाने पर त्रिशा घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो हेमंत के पैर छूकर घर से चली जाती है। जब निशा को इस बात का पता चलता है तो वो खुश होती है, क्योंकि त्रिशा से अब उन्हें कोई परेशानी ही हो रही थी। वो कुणाल को भी समझा लेती है।
त्रिशा का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पास से हॉस्टल का नंबर मिलता है, जिसे वहां आई पुलिस हॉस्टल की वार्डन को इन्फॉर्म करती है और त्रिशा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। त्रिशा और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। मेरी गलती बस यह थी कि मैंने खुद ये सोच लिया था कि ये लोग मेरे सपनों की कद्र करेंगे। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। क्या लड़की के सपनों की कोई कीमत नहीं होती? होती है, बहुत होती है। समाज को ये समझना होगा। जो तुमने सहा, बहुत लोगों के लिए यह एक बहुत छोटी सी बात होगी। उनके हिसाब से तुम्हें जिद करने की क्या जरूरत थी? बड़ा घर, अच्छा पति था तो तुम्हारे पास, और क्या चाहिए किसी को? पर ये सच नहीं है। किसी की आंखों से अगर उसके सपने छीन लिए जाए तो बहुत दर्द होता है। किसने हक दिया आपको कि आप सामने वाले की जिंदगी का फैसला लो? कहने को तो हम इतने एडवांस हो चुके हैं, पर इन बातों को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। एक तरफ बड़ा घर हो और दूसरी तरफ हमारे सपने, तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उस बड़े घर को चुनें और सपनों को छोड़ दें, क्योंकि वो तो बहुत छोटी चीज है ना। बड़ा घर हाथ से निकल गया तो नुकसान हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं दिलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उन लोगों को सबक मिलना जरूरी है, लेकिन इस सब के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। इसलिए खुद को संभालो और अपने लिए खड़ी हो। त्रिशा हाँ में सिर हिलाती है। कुछ दिनों में पायल त्रिशा को घर ले आती है। पायल कुणाल की जिंदगी में आने का मौका ढूंढने लगती है। पायल अक्सर निशा को मंदिर में मिलने लगी। वो बहुत ही सिंपल से गेटअप में होती थी। उसे देखकर लगता था कि उसकी दुनिया बहुत छोटी है और उसे जिंदगी से कुछ खास नहीं चाहिए। उसने निशा से जान पहचान बढ़ाई और उसके मन में यह बात डाल दी कि उसे सिर्फ एक परिवार चाहिए, क्योंकि वो अनाथ है। मॉम, त्रिशा के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब दोबारा से ये सब। त्रिशा के साथ जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर वो चीजें समझ जाती तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती। खैर, पायल बहुत अच्छी लड़की है। मुझे लगता है वो हमारे परिवार के लिए परफेक्ट रहेगी। पर इस बार मैं पायल को पहले ही सब कुछ बता दूंगा कि अगर उसे शादी करनी है तो घर पर ही रहना होगा। ठीक है, पर त्रिशा के बारे में मत बताना। पर उसमें हमारी गलती नहीं थी। हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। शादी के बाद अगर लगेगा कि बताना चाहिए तो बता देंगे। कुणाल चुप रह जाता है। कुणाल और पायल एक दूसरे से मिलते हैं। पायल कुणाल को ये यकीन दिला देती है कि उसका सपना सिर्फ एक परिवार का है और कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में पायल और कुणाल की शादी हो जाती है और तब से शुरू हुआ इस अधूरी कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाने का सफर। निशा, कुणाल और हेमंत एकदम शॉक थे। कुणाल बस पायल को देखे जा रहा था। आई डोंट बिलीव दिस। तुम दोनों लड़कियों ने मिलकर ये सब किया? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। 2 मिनट के अंदर तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। पायल कुछ कहने वाली होती है कि कुणाल निशा से बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम। कुणाल, हमने गलत किया है तो उसकी सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए। पायल कुणाल की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं होश में हूँ मॉम। कहा था ना मैंने तुमसे कि जो तुम लोग कर रहे हो एक ना एक दिन उसका फल तुम लोगों को मिलेगा। ये कहकर हेमंत वहाँ से चले जाते हैं। कुणाल भी चला जाता है। कुणाल, कहाँ जा रहे हो तुम? कुणाल बिना उनकी बात सुने ऑफिस से निकल जाता है। निशा गुस्से से त्रिशा और पायल को देखती है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। ये कहकर निशा भी वहाँ से चली जाती है। त्रिशा और पायल एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। अगले दिन निशा घर के हॉल में परेशान घूम रही थी कि तभी वहाँ पर कुणाल आता है। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। मैंने लॉयर को घर बुलाया है। ऐसा सबक सिखाऊंगी उन दोनों को कि एक जिंदगी भर याद रखेंगी। तुम रुको, लॉयर आता ही होगा। नहीं मॉम, मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? और कहाँ जा रहे हो तुम? पायल के पास, ऑफिस। व्हाट? उससे और त्रिशा से माफी मांगने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? प्यार करता हूँ मैं पायल से। खुद से ज्यादा उससे प्यार हो गया मुझे। वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। अपनी दोस्त के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं उन दोनों से माफी मांगकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं सफल हूँ। वो निशा के पैर छूने के लिए झुकता है, पर वो पीछे हो जाती है। तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ। दूर हेमंत खड़े हुए सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। कुणाल उनके पास आता है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कभी वो इज्जत नहीं दी जो एक पिता को देनी चाहिए, पर आज मैं गलती को सुधारने जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या आप देंगे? हेमंत उसे गले लगा लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। मैं जानता हूँ तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुणाल उनके पैर छूकर ऑफिस चला जाता है। वो पायल के केबिन में जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ कहना चाहता था तुमसे।
जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे और त्रिशा से। माफी मांग ली? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कुछ और भी कहना था? पायल उसकी तरफ देखने लगती है। प्यार करता हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा। तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार ना सही पर नफरत नहीं देख सकता मैं। पायल उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। एक और नाटक? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी? और एक बात, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, क्योंकि त्रिशा से तुम्हारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। तो पति होने का हक जताने के बारे में सोचना भी मत, समझे तुम? कुणाल मल्होत्रा। वो अपना मंगलसूत्र उतार कर कुणाल के हाथ में रख देती है। कुणाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानता हूँ कि मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम ये ना भी करती तब भी मैं कोई हक नहीं जताता तुम पर मेरा प्यार सच्चा है, उसमें कोई धोखा नहीं है। अच्छा, इतना प्यार करते हो? क्या कर सकते हो अपने प्यार के लिए? कुछ भी, जो तुम चाहो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब तक त्रिशा वहां आ जाती है। क्या बात है पायल, तुम ठीक तो हो ना? और ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ये कहता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है और अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वही सोच रही थी कि क्या करूं। कुछ सोचकर पायल कुणाल की तरफ देखती है और बोलती है, जिस ऑफिस में इतने सालों से बॉस बनकर रहे हो, क्या वहां एक मामूली से एम्प्लॉय बनकर काम कर पाओगे? इस ऑफिस में एक आम सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम करोगे? कुणाल कुछ सोचने लगता है। क्या हुआ, प्यार का भूत उतर गया? अब जाओ यहाँ से, बहुत काम है मुझे। वो मुड़कर अपनी चेयर के पास जाने लगती है कि तभी कुणाल बोलता है, मंजूर है, मैं तैयार हूँ। पायल और त्रिशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती हैं। पायल खुद को संभालते हुए बोलती है, ठीक है, कल से टाइम पर आ जाना ऑफिस। अगर जरा से भी लेट हुए तो सैलरी कटेगी। ठीक है, वैसे थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझे मेरा प्यार साबित करने का मौका देने के लिए। ये कहकर कुणाल वहां से चला जाता है और पायल बस हैरानी से उसे देखती रह जाती है। तुम श्योर हो जो तुमने किया है? हाँ, बहुत प्यार प्यार कर रहा है ना, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। पायल अंदर से थोड़ी परेशान हो जाती है पर बहुत सफाई से त्रिशा के सामने छुपा लेती है। दूसरी तरफ कुणाल घर पहुंचकर सारी बात हेमंत और निशा को बताता है। अपने ही ऑफिस में तुम एक आम से एम्प्लॉय बनकर काम करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कुणाल? और उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं खुश हूँ कुणाल कि पायल ने कम से कम तुम्हें एक मौका दिया। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना बेटा, और अपने प्यार को जीत कर दिखाना। उसकी बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो हाँ में सिर हिलाता है। वो अपने कमरे में चला जाता है। निशा गुस्से से हेमंत की तरफ देखती है और वो भी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कुणाल ऑफिस के टाइम से 1 घंटा पहले ही तैयार होकर और पायल की तस्वीर को अपने हाथ में ले लेता है। आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने। अपने प्यार की जंग में जीत कर रहूंगा, और जो मंगलसूत्र तुमने मुझे उतार कर दिया है ना, उसे एक बार फिर तुम्हें पहनाऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे और खुद से। कुणाल आधे घंटे पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है और जहां बाकी एम्प्लॉयज बैठते हैं वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर में पायल और त्रिशा भी ऑफिस आती हैं। तुम? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि आज से ज्वाइन कर लूं। पायल वहां से जाने लगती है कि कुणाल बोलता है, पायल, मेरी सीट कौन सी होगी? पायल आसपास देखती है और उसके केबिन के जस्ट सामने वाली सीट पर कुणाल को बैठने के लिए कहती है। वो वहां बैठो जाकर, तुम पर खास नजर रखना जरूरी है। कुणाल मुस्कुराकर उस सीट पर जाने लगता है कि पायल बोलती है, और एक बार। पायल नहीं मैम। ओके मैम। पायल अपने केबिन में चली जाती है। कुणाल भी अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगता है। पायल अपने केबिन से कुणाल को देख रही थी। तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो कुणाल मल्होत्रा, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। क्या कुणाल अपने प्यार का एहसास करा पाएगा पायल को? क्या होगा निशा का अगला कदम? क्या होगा इस एक दूसरे में उलझी जिंदगियों की कहानियों का अंजाम? कुणाल पूरी सच्चाई और मेहनत से अपना काम कर रहा था। पायल बहुत कोशिश करती थी कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे कुणाल कुछ रिएक्ट करे, पर वो बहुत शांति से उसकी हर बात सुन लिया करता था। ये बात पायल को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन त्रिशा अपने केबिन में थी। कुणाल उसके पास आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? कहो। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गलत किया। मेरी और मॉम की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उसके लिए माफी मांगना चाहते हो, यही ना? पर एक बात बताना मुझे, क्या तुम्हारे माफी मांगने से जो कुछ भी मैंने सहा, क्या तुम वो बदल सकते हो? वो वक्त जो निकल गया, क्या तुम वो वापस ला सकते हो? मेरी जिंदगी फिर से पहली जैसी बना सकते हो? जवाब दो कुणाल। नहीं बना सकता। ना जो तुम्हारे साथ हुआ वो बदल सकता हूँ, ना वो वक्त वापस ला सकता हूँ, और ना तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी बना सकता हूँ। मैं जानता हूँ
मैं माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी तुम्हारे सामने अपनी मन की बातें कहना चाहता हूँ, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। त्रिशा हैरानी से उसे देखने लगती है। मेरा सब कुछ लेने के बाद अभी भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैं जानता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उस पर भरोसा नहीं करोगी, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि जो कुछ तुमने सहा वो कोई और लड़की भी सहे। इसीलिए मैं एक NGO खोलना चाहता हूँ, जिसमें उन औरतों को एक नई जिंदगी मिले जो किसी वजह से अकेली रह गई हैं। वहां उनकी पढ़ाई से लेकर जॉब तक का सफर साथ तय किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन तब तक उनका साथ देगी जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। इस कंपनी की हेड अब तुम हो। मैं बस तुम्हारे सामने अपनी मन की बात रखना चाहता था। सोचूंगी। थैंक्स। वो जाने लगता है पर कुछ सोचकर रुक जाता है। त्रिशा, मैं शायद आज तक ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। मैं वो दर्द समझ ही नहीं पाया कभी, और ना ही किसी की खुशी मेरे लिए मायने रखती थी। पर आज कितनी अजीब बात है ना, जब मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ है तब वो इंसान मुझसे नफरत करता है। आज मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ। ये कहते कहते कुणाल की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। त्रिशा उसे ऐसे देखती है। चलता हूँ। ये कहकर वो उस केबिन से बाहर चला जाता है। त्रिशा बस उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। क्या कुणाल सच में बदल गया है? क्या उसे सच में पायल से प्यार है? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। वो यही सब सोच रही थी कि पायल उसके केबिन में आती है। त्रिशा, क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? कुणाल के बारे में सोच रही थी। कुणाल के? उसने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं बस सोच रही थी कि क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है? हुआ क्या है? त्रिशा उसे कुणाल की कही हुई सारी बातें बताती है। ये सब कुणाल ने कहा? हाँ। पायल अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, तो उसके चक्कर में मत पड़, वो कभी नहीं बदल सकता। त्रिशा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पायल, सच सच बताना, क्या तुम्हें कुणाल में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ? एक बार अपने सारे गुस्से को भूलकर अपने मन से पूछो और सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुणाल कोई नाटक कर रहा है? और एक बात, तुम कुणाल की बात सुनकर इतना अनकंफर्टेबल क्यों होने लगती हो? इस बारे में सोचना जरूर पायल। त्रिशा ये कहकर वहां से चली जाती है और छोड़ जाती है पायल को एक उलझन में। पायल केबिन से ही कुणाल की तरफ देख रही थी, जो ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉइज के साथ बहुत घुल मिल गया था। वो अपनी नजरें फेर लेती है। नहीं, ये सब सिर्फ एक नाटक है, ऐसा कुछ भी सच नहीं हो सकता। वो पास रखा पानी का ग्लास उठाती है और पानी पीती है। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। दूसरी तरफ निशा एक आदमी से मिलने जाती है और पायल की तस्वीर उसे देती है। यही है, इसी का मर्डर करना है, और ऐसा करना है जैसे कि ये एक्सीडेंट लगे। आपका काम मैडम हो जाएगा, पर इस वारदात को अंजाम तुम्हें तब देना है जब मैं कहूँ। ठीक है मैडम। निशा उसे एक पैसों का बैग देती है। वो आदमी वहां से चला जाता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से पायल, मेरा बेटा आज इस हालत में है। वो अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तुम्हारे प्यार ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वो ये भी भूल गया कि वो कौन है। मेरी इतने सालों की परवरिश पर तुम्हारा प्यार हावी हो गया पायल। मैं अपने बेटे को इस हालत में और नहीं देख सकती। तुम्हें मरना होगा पायल, तभी मेरा बेटा फिर से पहला जैसा हो सकता है। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं देकर रहूंगी। निशा की आंखों में होताहाशा गुस्सा झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर त्रिशा की कही बातों का ना चाहते हुए भी पायल पर असर होने लगा था। उसकी नजर हर वक्त कुणाल को ढूंढती रहती थी और उसे जज किया करती थी। हर बार वो चाहती थी कि कुणाल कुछ ऐसा कर दे जिससे वो गलत साबित हो जाए, पर कुणाल उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। कुणाल ने जो प्रोजेक्ट त्रिशा को बताया था, त्रिशा ने पायल से बात करके उसे पास करा लिया था। कुणाल उस प्रोजेक्ट का हेड था। कुणाल ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, तभी त्रिशा कुणाल के पास आती है। अरे त्रिशा, तुम यहाँ? वैसे अच्छा हुआ आ गई, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। ये मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कुछ कंपनीज जिनमें हम इनिशिएटिव के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाई है। जब भी कोई ऐसी लड़की जो किसी तरह की प्रॉब्लम में हो या चीजें अफोर्ड ना कर पा रही हो, तो उसकी पढ़ाई और टैलेंट के बेसिस पर कुछ सीट्स अलग से रिजर्व करने के प्लान के बारे में मैंने सोचा है। कुणाल फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, तुम्हें आइडिया कैसा लगा? त्रिशा उसकी तरफ देखने लगती है और फिर बोलती है, अच्छा है। कुणाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तो फिर ठीक है, तुम ये प्रोजेक्ट पायल मैम को दिखा देना, और आप लोग जो भी डिसाइड करना मुझे बता देना। उसी हिसाब से मैं आगे की चीजें कर दूंगा। कुणाल त्रिशा को फाइल पकड़ाकर वहां से चला जाता है। त्रिशा उसे जाता हुआ देखती है और कुछ सोचकर पायल के पास आती है और उसे वो फाइल देती है। पायल सारी चीजें पढ़ती है और बहुत खुश हो जाती है। दैट्स ग्रेट त्रिशा, कितना अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की हेल्प कर पाएंगे। यू आर ग्रेट। वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये आइडिया मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? कुणाल का।
पायल थोड़ा परेशान होने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के भाव क्यों बदल गए पायल? ऐसा कुछ नहीं है पायल, तुमने ये लड़ाई मेरे लिए शुरू की थी ना। आज मैं ही तुमसे कह रही हूं कि उस कड़वाहट से आगे बढ़ो और एक निष्पक्ष तरीके से चीजों को देखो। कुणाल ने सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी उसके बदले हुए मन और स्वभाव को देख पा रही हूं। तब भी मैं उससे बात करती हूं, मुझे कोई बनावटीपन महसूस नहीं होता। कभी कभी तो लगता है कि ये वो इंसान ही नहीं है जिससे मैं नफरत करती थी। पायल बस उसकी बातें सुने जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब मुझे उसमें वो इंसान दिखता ही नहीं तो मैं उससे नफरत कैसे करूं? उसमें मुझे एक इंसान ऐसा नजर आता है जो मेरी इस सबसे अच्छी दोस्त से बेइंतहा प्यार करता है। त्रिशा, कुणाल तुम्हारा पति? नहीं पायल, शादी मन का रिश्ता होता है। कुणाल ने मुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, और ना ही शादी के बाद उसे मुझसे प्यार हुआ। हम एक बंधन में बंधे जरूर, पर कभी भी उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो कुणाल अलग था और आज का कुणाल कोई और है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम क्यों रोक रही हो खुद को? मत रोको और अपना लो उसे। अगर किसी को सच्चे दिल से अपनी गलती सुधारने के लिए बाद माफी ना मिले तो दुनिया में कोई भी अपनी गलती ना तो कभी मानेगा और ना ही सुधारना चाहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि कभी माफी तो मिलेगी ही नहीं। क्या तुम उसे एक ऐसा उदाहरण रखना चाहती हो दुनिया के सामने? जाओ पायल और अपना लो उसे। पायल आंखों में आंसू भरे हाँ में सिर हिलाती है और भागती हुई बाहर अपनी कार के पास जाती है और कुणाल से मिलने के लिए निकल जाती है। दूर खड़ा निशा का आदमी निशा को उसे फोन करता है। मैडम, वो लड़की पायल अभी अभी कार से निकली है। तो देर किस बात की? कर दो पायल का एक्सीडेंट, और ध्यान रहे ये एक्सीडेंट ही लगना चाहिए। जी मैडम। निशा फोन काट कर पीछे मुड़ती है तो उसके सामने कुणाल खड़ा हुआ था, जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। आपने किसे पायल के पीछे भेजा है और क्यों? आप पायल की जान लेना चाहती हैं? आप जानती भी हैं कि क्या कर रही हैं? हाँ जानती हूँ, उसे उसके किए की सजा दे रही हूँ। जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा। आप उसकी नहीं बल्कि मेरी जान लेने को कह रही हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं मेरी पायल को कुछ नहीं होने दूंगा, समझिए आप। ये कहकर कुणाल भागते हुए वहां से निकल जाता है। कुणाल वो भी उनके पीछे जाती है। कुणाल रास्ते से पायल को लगातार फोन कर रहा था पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। दरअसल जल्दी में पायल अपना फोन ऑफिस में ही भूल गई थी। किसी काम से त्रिशा पायल के केबिन में आती है तो उसका फोन बजते हुए देखती है और रिसीव करती है। हेलो कुणाल। त्रिशा, पायल कहाँ है? वो तुमसे ही मिलने आ रही थी, जल्दी में अपना फोन यहीं भूल गई। पर हुआ क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? त्रिशा, पायल की जान को खतरा है। वो उसे सब कुछ बताता है। अब क्या होगा कुणाल? पायल के पास तो उसका फोन भी नहीं है जिससे हम उसे इन्फॉर्म कर सके। तुम टेंशन मत लो, मैं पायल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो फोन रख देती, तभी उसे सामने पायल की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और उसके बगल में उस आदमी की जो पायल की गाड़ी से अपनी गाड़ी बार बार लड़ाने की कोशिश कर रहा था। कुणाल उस आदमी की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उस आदमी को अपना एक्सीडेंट बचाने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है। पायल कुणाल को देखकर गाड़ी रोक देती है। कुणाल गाड़ी से निकलकर उस आदमी को कॉलर से पकड़कर उसकी गाड़ी से निकालता है और मारने लगता है। मेरी पायल को नुकसान पहुंचाएगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे मारे जा रहा था। पायल उसे रोकती है। कुणाल प्लीज रुक जाओ, क्या हुआ है? तुम इन्हें क्यों मार रही हो? ये आदमी तुम्हारी जान लेने के लिए आया था। क्या? हाँ, मॉम के कहने पर। पायल आंखों में आंसू भरे बस कुणाल को देखे जा रही थी। मुझे माफ कर दो पायल, हर बार मैं और मेरा परिवार तुम्हारे दुख का कारण बन ही जाते हैं। पायल अपनी उंगली उसके होठों पर रख देती है। कुणाल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, पायल। कुणाल पलटकर देखता है तो उसके सामने निशा बंदूक लेकर खड़ी थी और वो पायल पर गोली चला देती है। कुणाल पायल को धक्का मारकर गिरा देता है और गोली उसके कंधे पर लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। निशा के हाथ से बंदूक छूट जाती है और वो भागते हुए जख्मी पड़े कुणाल के पास आती है। पायल भी भागकर कुणाल के पास आती है। कुणाल, ये तुमने क्या किया बेटा? तुम बीच में क्यों आए? कुणाल, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। कुणाल को हॉस्पिटल लाया जाता है। त्रिशा और हेमंत भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हेमंत को सारी बात पता चलती है तो वो एक जोरदार थप्पड़ निशा की मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हालत में है। तुमने आज तक इतना सब किया, मेरी जिंदगी खराब की, त्रिशा की जिंदगी खराब की, पायल की जान लेने की कोशिश की, पर इन सब के बावजूद तुमने क्या पाया? तुम एक भी रिश्ता नहीं कमा पाई। तुम्हारे पास हर रिश्ता था,
पर तुमने खुद उसे खुद से दूर किया। कुणाल पहले जैसा था ना, वो सिर्फ तुम्हारी परवरिश का नतीजा था, और जब उसने अपने आप को सुधारना चाहा तो तुमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। छी, कैसी माँ हो तुम। बस एनफ, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। आज मैं जैसी भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मेरी वजह से? क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया था। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। 25 साल पहले मैंने आपको अपने ही ऑफिस की एक लड़की काजल के साथ देखा था। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच है ये। हेमंत को हल्का सा कुछ याद आता है। हेमंत के कंधे पर एक लड़की सर रखकर रो रही थी और हेमंत उसे संभाल रहे थे। आई डोंट बिलीव दिस। तुम उस बात को लेकर अपने मन में बैठी हो। अगर तुम्हें किसी बात का डाउट था तो मुझसे पूछती तो सही। क्या पूछती? सब कुछ तो आंखों के सामने था। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ूंगी कि कभी मुझे कोई धोखा देने की हिम्मत तक ना कर पाए। मैंने कुणाल को भी ऐसी ही परवरिश दी। मैं नहीं चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर घर से बाहर जाए और मेरे बेटे को भी वही सहना पड़े जो मैंने सहा। इसलिए मैंने एक घर में रहने वाली लड़की चाहती थी अपने बेटे के लिए। कुछ गलत नहीं किया मैंने। तुमने मुझे उस लड़की को गले लगाते तो देखा, पर शायद उसके पीछे का भाव नहीं समझा कभी। मैंने उसे किसी गलत भावना के साथ नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह संभाला था, क्योंकि उसके फियांसे को ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। उसे उसी वक्त ये बात पता चली थी और वो बहुत परेशान थी। मैं नहीं मानती। हेमंत उसे अपने फोन में उस लड़की की फोटो उसके पति के साथ दिखाता है और कुछ मैसेजेस भी पढ़ाता है। अब तो यकीन करोगी ना? इसका मतलब? इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो नहीं बनने देना चाहिए। तुमने वही गलती करी। अगर ऐसा कुछ तुम्हें लगा भी था तो तुम्हें उसी वक्त मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुमने ऐसा ना करके गुनाह और सजा अपने आप सोच लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुमने मेरी, अपनी, कुणाल, पायल और त्रिशा, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। त्रिशा, पायल, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं मॉम, आप माफी मत मांगिए। आपने जो किया गलत फहमी में किया। बस आपकी ये गलती हमें इसे ही सिखा गई कि ईगो को इतना भी बड़ा मत कर लो कि उसमें रिश्ते ही जल जाएं। पायल सही कह रही है। पायल और त्रिशा दोनों निशा के गले लग जाती हैं। हेमंत जी के भी चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तभी वहां डॉक्टर आते हैं। मिस्टर कुणाल अब खतरे से बाहर हैं, उन्हें होश आ गया है। क्या हम इससे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। पर आप में से पायल कौन है? कुणाल तब से यही नाम लिए जा रहे हैं। मैं पायल हूँ। पायल कुणाल के पास उसके वार्ड में जाती है और उसके बगल में बैठकर रोने लगती है। प्लीज पायल, रो मत। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं बहुत बुरी हूँ कुणाल। कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे साथ, और आज मुझे बचाने में ही तुम्हारी ये हालत हो गई। नहीं पायल, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से ही मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ। बस अब सिर्फ एक ही तमन्ना है मन में। पायल उसकी तरफ देखती है। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुछ ही दिनों में कुणाल ठीक होकर घर वापस आता है। त्रिशा और कुणाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लेते हैं। त्रिशा उन्हीं के ऑफिस में काम करना जारी रखती है। निशा और हेमंत ने उसे बेटे की तरह अपना लिया था। निशा और हेमंत के बीच का रिश्ता भी ठीक हो गया था। आज कुणाल और पायल की शादी थी। दोनों मंडप में बैठे हुए थे। कुणाल उसकी मांग भरता है और वही मंगलसूत्र पहनाता है जो एक दिन पायल ने उसे निकाल कर दिया था। आज से उनकी और बाकी सबकी जिंदगी में एक नई सुबह हुई थी। आखिरकार कुणाल और पायल की कहानी उसके सही अंजाम तक पहुंच ही गई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।